राइट। आपके ही आसपास इतने सारे लोग होंगे जो सेम चीजें बेच रहे होंगे। कंपनी अलग हो सकती है किसी की, किसी का और कुछ अलग हो सकता है, बट जो ओवरऑल जो मेन प्रोडक्ट है वो तो ओवरऑल सेम ही होता है। ठीक है। तो अब आप अलग कैसे बनोगे वहां पे? जब आप खुद को दिखाओगे, जब आप एक अपना ऐसा ब्रांड बनाओगे जिससे कोई बंदा अगर लेना लेना चाह रहा है वो चीज, तो वो सीधा आपके पास आएगा। ठीक है, वो लेने के लिए सीधा सीधा वो आपके पास आएगा। आप अपना ट्रस्ट मार्केट में ऐसा खड़ा करोगे, ऐसा क्रिएट करोगे, और आप करोगे बहुत अलग तरीके से। क्योंकि देखो, जो ये लोग मैं आपको इनको दिखा रहा हूं, इन्होंने अपना ब्रांड कैसे बनाया, इन्होंने टीवीज पे आए, एड में आए, ये क्रिकेट गए, हर चीज में इन्होंने ब्रांड बिल्ड किया, बहुत सारी चीजें इन्होंने करी। लेकिन आपके लिए ये चीजें कर नहीं है, तो आपके जो ये विजिबिलिटी दे दे, वो टूल क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आपके पास फोन है, आपके पास लैपटॉप है, फोन भी है, तो उससे आप खुद का एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर सकते हो जिससे आपकी एक अथॉरिटी क्रिएट हो मार्केट में। आप पे लोग ट्रस्ट करें, आप पे लोग आपके पास आए जब लोगों को वो स्पेसिफिक चीज की नीड हो जो लोग सेल करते हैं, जो आप सेल कर रहे हो। राइट। आपके पास बस है, वो आप क्रिएट कर सकते हो जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हो। राइट। सोशल मीडिया पे आप वीडियोस बनाते हो, सोशल मीडिया पे आप खुद को दिखाते हो, तो वो एक बहुत बड़ा जरिया है अपना एक ब्रांड बिल्ड करने का, बिकॉज सारी दुनिया आज वहां एक्टिव है। ठीक है, हमारा पूरा कस्टमर बेस वहां एक्टिव है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अभी भी जैसे ऊपर ऊपर की चीजें बताते हैं, या सेम चीज, या लोग वहां पे सिर्फ एक ब्रोशर की पोस्ट पोस्ट कर देंगे, या एक सिंपल पोस्टर डाल देंगे, या चैट जीपीटी से बना के एक पोस्टर डाल देंगे, या फिर कोई एक प्रॉपर्टी है, जैसे कोई कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसकी एक वीडियो डाल देंगे सेलिंग के लिए, और फिर वो कहेंगे हम सोशल मीडिया पे एक्टिव है। वैसे रिजल्ट नहीं आते, वो उसको पर्सनल ब्रांडिंग नहीं बोलते। राइट। आप खुद दिखाओगे, और खुद को कैसे नहीं दिखाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो फिर आप लोग कैसे पहुंचाओगे लोगों तक, अपना फेस कैसे पहुंचाओगे, लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो वो कैसे करना है, और एक ऐसा ब्रांड कैसे बनाना है जिससे आपके पास बिजनेस आए, आपके पास लीड्स आए, आपके पास लोग खुद चल कर आए, आपको किसी को चेज ना करना पड़े। आपके पास सारा चीज जो आप ऑफलाइन अभी तक मॉडल पे कर रहे थे, उन सब चीजों को आप ऑनलाइन कैसे सेटअप कर सकते हो, और किस वर्ल्ड में आप जाके सेटअप कर सकते हो, वो मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है। वो बताऊंगा मैं एक 5 स्टेप मॉडल के थ्रू, कि आप अपना कैसे एक पावरफुल ब्रांड खड़ा कर सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर। और वो सिर्फ नॉर्मल ब्रांड नहीं होगा जिसपे सिर्फ लाइक कमेंट आए, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिससे आपको बिजनेस आएगा, जिससे आपके पास अट्रा ऑर्गेनिक लीड्स आएंगी, और क्वालिटी वाली लीड्स आएंगी, इंटरेस्टेड लीड्स आएंगी। सिर्फ वो नहीं जो पोर्टल से कोई खरीद रहा है या कोई ब्रोकर से खरीद रहा है और वही सेम लीड पूरी मार्केट में घूम रही है, वो नहीं। ऑर्गेनिक लीड्स आपको देख कर आएंगी, आपके फेस को देख कर आएंगी, आपके कंटेंट को देख कर आएंगी। वो ब्रांड आप कैसे खड़ा कर सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको इस मॉडल से पूरा पूरा डिकोड करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस, कि ये मॉडल है क्या? आप जैसे ही बोलेंगे मैं तुरंत शुरू कर दूंगा। ऑसम, 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 ऑसम। चलो, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 5 स्टेप मॉडल में एक्चुअल में होता क्या है, और कैसे ये वर्ल्ड पूरा काम करता है बिजनेस ओनर्स के लिए स्पेसिफिकली, अगर आपको वहां से बिजनेस और लीड्स लानी है, तो ये मॉडल कैसे काम करता है, मैं उस वे में आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। राइट। देखो, सबसे पहला स्टेप, जो हम पर्सनल ब्रांड जब बिल्ड करने जाते हैं, जो सबसे पहला स्टेप हमें करना है, और जो सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें एक नीश चुननी होती है। ठीक है, हमें एक स्पेसिफिक नीश चुननी होती है जिसके अंदर हमें कंटेंट बनाना है। लेकिन नीश चुनने के टाइम पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो एक ऐसी नीश में चले जाते हैं जिस नीश में बाकी सब लोग भी कंटेंट बना रहे हैं। मतलब अगर सपोज कोई रियल एस्टेट करता है, वो बंदे सेम चीज बाकी लोगों को देख के करने लग जाते हैं, कि वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी की वीडियो डाल रहा है, और वो सेम प्रॉपर्टी की वीडियो डाल के बता रहा है कि यहाँ पे ये अवेलेबल है, यहाँ पे ये अवेलेबल है, इतने रुपए में है, इतने गज में है, और ये चीज है, और वही सेम चीज सारे लोग फॉलो करने लग जाते हैं, हर बंदा प्रॉपर्टी की वीडियो डालने लग जाता है। सेम कलर काइंड ऑफ नीश पूरे मार्केट में बन जाती है। ठीक है, ये सेम चीज हर बिजनेस में है, मैं सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा। आप डायरेक्ट सेलिंग में भी होगे, सेम चीज वहां पे क्या कर रहे हैं बंदे, डायरेक्ट सेलिंग कैसे करनी है वो सिखाने लग जाते हैं।
स्पेसिफिकली कैसे हो रही है, क्या करना है, या मोटिवेशन देने लग जाते हैं हर किसी को, है ना। उससे बिजनेस नहीं आता। तो आपके पास सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपने एक ऐसी नीश ढूंढनी है जो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस को टारगेट करती हो। समझ गए मेरी बात? मतलब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस, ये नहीं कि अगर आप रियल एस्टेट में हो तो आप ओवरऑल इंडिया के रियल एस्टेट एजुकेटर हो, नहीं। आप सिर्फ एक ऐसी नीश के अंदर जा रहे हो जिसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस है, एक स्पेसिफिक चीज है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हो। ये नहीं कि आप ओवरऑल पूरी मार्केट को केटर कर रहे हो। जैसे मैं सोशल मीडिया सिखाता हूं, तो मैं पूरा सोशल मीडिया नहीं सिखाता, या मैं पूरे सोशल मीडिया को मास्टर नहीं कराता। मैं पर्सनल ब्रांडिंग सिखाता हूं। और सिखाता किसको हूं? जो बिजनेसमैन है, जो कोचेज हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको। तो ये मेरी माइक्रो नीश है, इसको बोलते हैं माइक्रो नीश। और इस नीश में, ये इसको बोलते हैं माइक्रो नीश प्लस अ मनी नीश। मतलब जब आप नीश चुनते हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैशन को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे किसी का पैशन हो सकता है रोज सुबह उठ के व्लॉग्स बनाना, है ना, रोज सुबह उठना और पूरा दिन क्या क्या किया और रात को क्या किया और फिर सो गए और वो अपलोड कर देना। बट उससे कोई आपको पैसे देगा, या उससे कोई आपके पास आएगा बिजनेस करने, या आप पे ट्रस्ट करेंगे लोग? नहीं करेंगे। तो आपको जो नीश चुननी है वो ऐसी नीश चुननी है, पहली बात तो वो स्पेसिफिक हो, राइट। और स्पेसिफिक होने के साथ साथ उस नीश में पैसा भी हो। पैसा मतलब एक वो मनी नीश हो। मनी नीश मतलब जिसमें लोग आप, जिसमें जो आपकी ऑडियंस है, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी हो। नीश का मतलब होता है पोजिशनिंग। ठीक है, लोग आपको कैसे देखते हैं और कौन लोग हैं जो आपको देखते हैं, राइट। तो आप क्या करते हो, प्लस आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। तो जो टारगेट ऑडियंस है वो आप अगर सिंपल टारगेट, बिल्कुल जनरल टारगेट ऑडियंस रखोगे जिन लोगों की पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है, तो फिर आपके पास वैसी ही ऑडियंस आएगी जो लोग आपसे कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, एक माइक्रो नीश चुनो। और माइक्रो नीश के अंदर भी एक ऐसी नीश चुनो जिसमें लोग आपको पे कर सकते हो। ठीक है, ना कि आप सिर्फ पैशन हो, बल्कि लोग आपको पे कर सकते हो। और लोग आपको पैशन के लिए पे नहीं करते। लोग जब पे करते हैं आपको तब जब आप उनका कोई पेन फिक्स करते हो, जब आप उनकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ सेलिंग कर रहे हो या आप सिर्फ वही सेम चीज कर रहे हो जो पूरी मार्केट जिससे भरी पड़ी है, नहीं। आज की देखो, जब ये सब शुरू हुआ था डिजिटल वर्ल्ड, तब ये वाली नीश वाली जो चीजें होती थी, जब हर बंदे, जैसे कोई लाइफ कोच बन गया, कोई बिजनेस कोच, कोई हेल्थ कोच, तो उस पे लोग खड़े रहे। लेकिन अब अगर आप शुरू करोगे, या अब अगर आप बिजनेस करने जाओगे, और करने दो, अब बहुत सारा कंपटीशन है। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं तो बहुत कंपटीशन है। ठीक है, तो मैं सिर्फ सोशल मीडिया नहीं सिखाता, मैं सिखाता हूं पर्सनल ब्रांडिंग, कोचेस, ट्रेनर्स और कंसल्टेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स को। तो मेरी नीश क्या हो गई? सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग। और मेरी स्पेसिफिक ऑडियंस क्या है? कोचेस, ट्रेनर्स, कंसल्टेंट्स और बिजनेस ओनर्स। तो यही सेम चीज आपने करनी है अपने साथ। ठीक है, जैसे आप जिसमें बिजनेस में हो, आपने उसके लिए एक स्पेसिफिक नीश के अंदर जाना है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो नीश। ठीक है, उस एक माइक्रो नीश को आपने पिक करना है। ये नहीं कि आप ओवरऑल पूरी ही मार्केट को कवर कर रहे हो और सारी ही नीश आपने उठा के ढूंढ ली। ठीक है, एक स्पेसिफिक नीश को, एक माइक्रो नीश को आपने पकड़ना है। अब आता है वो माइक्रो नीश ढूंढोगे कैसे। वो माइक्रो नीश ढूंढी कैसे जाती है, और वो माइक्रो नीश एक्चुअल में आप कैसे प्रॉफिटेबल एक नीश ढूंढ सकते हो अपने बिजनेस के लिए। ढूंढने के लिए देखो, सबसे बेस्ट तरीका आज हमारे पास एआई है। देखो, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपके पास जो एक्सपर्टीज है, जिस चीज के आप एक्सपर्ट हो, जो आपके पास स्किल है, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो, जिस बिजनेस के अंदर आप ऑलरेडी हो, उस बिजनेस के अंदर आप उन सारी चीजों को कंबाइन करो। ठीक है, और फिर कंबाइन करने के बाद आप ये देखो कि मैं इस पूरी मार्केट के अंदर कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें पैसे हैं लोगों के पास, प्लस जिसमें लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, प्लस जो जिस नीश के लिए अगर मैं आप पोजीशन करते हो खुद को, तो उसमें थोड़ी सी टारगेट ऑडियंस अच्छी है, राइट। अब सिर्फ अगर आप देखो, आप स्टूडेंट्स को आप टारगेट करोगे तो आपको किसी की ऑडियंस स्टूडेंट्स हो सकती है, किसी की ऑडियंस वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, किसी की, हर किसी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस होती है, सबकी सेम नहीं होती। आप अपने लिए कैसे एक ऐसी ऑडियंस चुनोगे और कैसी नीश चुनोगे, ये आपको बता सकता है आज की डेट में एआई। आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हो, आप चैट जीपीटी को यूज करो, आप क्लॉड को यूज करो, आप जेमिनाई को यूज करो। उसको बताओ जाके कि ये मेरी नीश, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे पास स्किल है, ये मेरे पास एक्सपीरियंस है,
ये मेरे पास पूरा पूरा मेरा पोर्टफोलियो है, इस फील्ड के अंदर मैं काम करता हूँ। सारी डिटेल्स जाके उसको बताओ, A to Z जितनी आप बता सकते हो। वो पूरे मार्केट को एनालाइज करेगा, वो पूरे मार्केट को ढूंढेगा, वो पूरे मार्केट के गैप्स को ढूंढेगा, और वो AI टूल आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में जाके बताएगा कि किस में आपको जाना चाहिए, कौन सी नीश आपके लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सी नीश आपके लिए बेस्ट है। तो ये काम AI आपके लिए बहुत अच्छे से करके दे सकता है। राइट, आप उसको जाके बताओ। और ये कैसे करना है, देखो मैं आपको एक डेमो के लिए करके भी दिखाता हूँ, मैं आपको सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। मैं आप लोगों के लिए, मेरे पास ये जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, जो नॉलेज है, स्किल है, ये सारी चीज आप उसमें डालो। इसके लिए मैं आपके लिए पूरा डिटेल में एक प्रॉम्प्ट भी लिख कर लाया हूँ। ठीक है, जो आप किसी भी AI टूल में डाल दो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो चलाने में, आप क्लॉड में हो, जेमिनाई पे हो, ChatGPT पे हो, किसी में भी डाल दो। ठीक है, वो आपको बहुत डिटेल में जाके आपसे सवाल करेगा पहले तो। वो प्रॉम्प्ट आप जब डाल दोगे, ChatGPT या कोई भी AI टूल आपसे बहुत डिटेल में सवाल पूछेगा। वो सवाल के जब आप आंसर दोगे, तब वो पूरे मार्केट के गैप को एनालाइज करेगा, सारी चीजों को पकड़ेगा, सारी चीजों को देखेगा, और फिर आपको एक ऐसी नीश में बताएगा जिस नीश में पैसा है, जिस नीश में लोग, जिस नीश के अंदर लोग एक्टिवली कंटेंट, जिसमें आप, अगर आप अपनी पोजीशनिंग बनाते हो तो उसमें आपकी टारगेट ऑडियंस भी अच्छी है। ठीक है, कैसे होगा देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं अगर आपको ये, मेरी एक शीट है यहाँ पे, ये शीट मैं आपको भी दूंगा, ये मैं प्रॉम्प्ट भी आपको शेयर कर दूंगा पूरे पूरे, आप इस मास्टर क्लास के एंड में आपको पूरे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको ये सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ, राइट। जैसे इसमें देखो स्टेप 1 है, ये जो फाइंड योर प्रॉफिटेबल नीश, इसमें जो मैंने आपको 6 सवाल बोले, आपने AI से पूछने हैं कि क्या आपके पास स्किल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पर्सनली आपने अपनी लाइफ और करियर में सॉल्व करी हैं, किस टॉपिक पे आप घंटों बात कर सकते हो बिना बोर हुए, बिकॉज आप अपनी नीश ऑनलाइन बना रहे हो। तो आपको एक टॉपिक ऐसा भी चुनना पड़ेगा जिसमें आप खुद भी मजा आता हो आपको, क्योंकि अब आप खुद बात करोगे लोगों से, खुद आप कंटेंट बनाओगे, खुद का फेस दिखाओगे। तो वो चीजें भी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, किस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपको है, कौन से टाइप के लोग हैं जो आपकी बात सबसे ज्यादा समझते हैं, क्या ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आप अभी तक अचीव कर चुके हो, ये सारी चीजें आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, पूरे प्रॉम्प्ट को किसी भी AI टूल में आ जाओ, ChatGPT में आ जाओ, क्लॉड में आ जाओ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं ChatGPT यूज कर रहा हूँ, मैंने ये प्रॉम्प्ट डाल के एंटर मार दिया। ठीक है, अब आप देखना, अभी तक आपसे ChatGPT सिर्फ आंसर देता होगा। मैंने इसको पूरा डिटेल में बोला है यहाँ पे। प्रॉम्प्ट अगर आप पढ़ोगे ना, कि मेरे को ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद पूरे मार्केट को एनालाइज करो, पूरी इंडस्ट्री को एनालाइज करो मेरी, और फिर बताओ मुझे कौन सी बेस्ट नीश में जाना चाहिए, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए। राइट, ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी मैंने लिख के दी हुई हैं। ये प्रॉम्प्ट बहुत रिसर्च करके लिखे हुए हैं। और फिर मैंने इससे पहला क्वेश्चन इसने मेरे से पूछा, अब ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। राइट, इसने मेरे से पहला सवाल पूछा, क्या ऐसी स्किल्स है मेरे पास जिससे लोग मेरी मदद मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स भी देगा कि लोग आपको इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, फिटनेस एडवाइस, लोग पूछते हैं कैसे कॉन्फिडेंटली बात करें, लोग पूछते हैं वीडियो कैसे एडिट करें, लोग सेल्स स्ट्रेटजीज पूछते हैं, लोग मेरे से, आपसे आपने अपने लिए लिखना है। ठीक है, जो स्किल आपके पास है जिससे लोग आपकी मदद मांगते हैं, हो सकता है वो सेलिंग में मांगते हो सकता है वो किसी को कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करनी हो तब मांगते हो। तो एक ऐसी स्किल आपने यहाँ लिखनी है। मेरे से लोग मांगते हैं कैसे इंस्टाग्राम ग्रो करें और कैसे सोशल मीडिया ग्रो करें, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। ठीक है, सेम आपने लिखना है। सेकंड क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप पर्सनली अपने लाइफ और अपने करियर में सॉल्व कर चुके हो। मतलब क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पर्सनली आपने अपनी लाइफ और अपने करियर में सॉल्व करी है। मैं आपको यहाँ अपने लिए करके दिखा रहा हूँ सारी चीजें, जब आप करोगे आपने अपनी लिखनी है। ठीक है, मैंने क्या सॉल्व करी है पर्सनली प्रॉब्लम, मैंने जीरो से अकाउंट्स ग्रो करवाए हैं बहुत सारे, मतलब फ्रॉम स्क्रैच से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, आई बिल्ट अ पर्सनल ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच। आपको ये एग्जाम्पल्स भी देगा और बहुत सारी चीजें आपको देगा कि जिससे आपको समझ आ जाएगा ये लिखना क्या है यहाँ पे। शॉर्ट आंसर देने हैं, क्रिस्प आंसर देने हैं, कोई हैवी आंसर्स नहीं। ठीक है, देखो तीसरा इसने मेरे को बोला, किस टॉपिक के ऊपर मैं घंटों बात कर सकता हूं बिना बोर हुए। इसने बोला एक ऐसा टॉपिक बताओ जिस पे मुझे बात करने में मजा आता है। ध्यान रखना, ये टॉपिक आप उसी से बताना रिलेटेड जिस फील्ड के अंदर आप अभी हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उसी से रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बाहर का ही बता दिया कि हमें तो इसमें मजा आता है बात करने में, नहीं। जिस टॉपिक में हो, देखो आप यहाँ बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, राइट, आप एक अपनी पोजिशनिंग बना रहे हो, उस नीश से आपको लोग जानेंगे। ठीक है,
लोग ये नहीं बोलेंगे कि ध्रुव सिर्फ ध्रुव है, लोग बोलेंगे ध्रुव वही जो पर्सनल ब्रांडिंग सिखाता है। राइट, वो एक नाम जुड़ जाता है आपके नाम के साथ हमेशा के लिए। तो इन आंसर्स को, एक एक चीज को बहुत ध्यान से लिखना आप। ठीक है। इसने बोला किस टॉपिक पे मैं घंटों बात कर सकता हूं बिना बोर हुए। राइट, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा, मैं बात कर सकता हूं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा पर्सनल ब्रांडिंग। देखो अब ये मेरे से पूछेगा अगला सवाल, अगला इसने पूछ, ये जब तक आपसे सारा कुछ आपके बारे में नहीं पूछ लेगा ये तब तक आपसे सवाल करता रहेगा। इसने मेरे से अगला क्वेश्चन पूछा, किस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपको है? जॉब का है, बिजनेस का है, फ्रीलांसिंग का, किस इंडस्ट्री का है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ मुझे है कोचिंग, ट्रेनिंग इंडस्ट्री का सारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, कोचिंग, ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने यहाँ लिख दिया कोचिंग, ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योर्स, इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा है। ठीक है, अब देखना ये। अब इसने मेरे से अगला क्वेश्चन पूछा है, पांचवा सवाल इसने मेरे से पूछा, किस टाइप के लोग हैं जो मेरी बात सबसे ज्यादा समझते हैं? मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी बात सबसे ज्यादा समझते हैं? तो मैंने लिख दिया कोचेस, ट्रेनर, डायरेक्ट सेलर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स। ये लोग मेरी बात सबसे ज्यादा समझते हैं क्योंकि मैंने इनके साथ बहुत सालों से काम करा है। राइट, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब देखना ये और आपको क्या क्या देगा। अब इसने पूछा क्या ऐसे रिजल्ट्स हैं जो मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं? मतलब मैं अपने इंडस्ट्री के अंदर, जिस फील्ड के अंदर मैं हूं उसमें मैंने क्या ऐसे रिजल्ट्स हैं जो अचीव करे हैं। राइट, तो किसी के लिए हो सकता है वो रिजल्ट्स की नंबर्स में होते हो कि इतनी प्रॉपर्टीज या इतना प्रोडक्ट्स या इतने लोगों की ज्वाइनिंग या इतने सर्विसेज, कुछ भी आपने सेल किया हो या कोई ऐसे रिजल्ट जनरेट करे हो। ठीक है, मेरे केस में जो रिजल्ट्स हैं मेरे केस में नंबर्स में होते हैं। तो मैंने आपको बताया मैंने 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स एंड 2 बिलियन से ज्यादा ओवरऑल अभी तक व्यूज हम जनरेट कर चुके हैं ओवरऑल सबके लिए मिला के। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 बिलियन+ व्यूज। ठीक है, इसने सब पूछ लिया मेरे से, सारी चीजें इसने मेरे से निकलवा ली। सारी चीजों को निकालने के बाद प्रूफ, रिजल्ट्स, अथॉरिटी सब इसने मेरे से पूछ लिया। फिर ये क्या कर रहा है, अब ये पूरे मार्केट को एनालाइज कर रहा है। ठीक है, पूरे मार्केट को एनालाइज करने के बाद इसने बताया किस नीश की डिमांड सबसे ज्यादा है। और इसने मेरे को बताई हाईएस्ट डिमांडेड नीशेस फॉर मी, पर्सनल ब्रांडिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स, पहली नीश। दूसरी नीश इंस्टाग्राम ग्रोथ एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, तीसरी नीश अथॉरिटी बिल्डिंग कंटेंट। ठीक है, किस नीश के लिए लोग पे कर रहे हैं? इसने बताया पीपल आर हेवीली पेइंग फॉर पर्सनल ब्रांडिंग मेंटोरशिप, इंस्टाग्राम ग्रोथ कोचिंग, कॉन्स्टेंट स्ट्रेटजी कंसल्टिंग, रील्स ग्रोथ सिस्टम्स। सारी चीजें इसने बताई। मैं किस नीश में, ये सब करने के बाद इसने मुझे मेरी टॉप 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश बताई। और ये माइक्रो नीश है। देखो मैंने इसको सब बताया आपके सामने, इसने जो मुझे ढूंढ के दिया वो ये नहीं दिया कि आप सोशल मीडिया कोच बन जाओ। ठीक है, मैंने इसको बताया मैंने क्या किया है, मैंने इंस्टाग्राम ग्रो करा है, मैंने इतने फॉलोअर जनरेट करे हैं, फिर भी इसने मुझे एक माइक्रो नीश ढूंढ के दी। क्यों? क्योंकि आपकी नीश ये डिफाइन करनी चाहिए आप हो कौन और आप किसको सिखा रहे हो। ठीक है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो उसके अंदर एक स्पेसिफिक नीश आपके पास होनी चाहिए। जैसे पर्सनल ब्रांडिंग फॉर कोचेज एंड एंटरप्रेन्योर्स, इसने बताया पहली नीश, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। ये देखो क्यों स्ट्रांग है, इसमें ब्रांडिंग है, कंटेंट है। सेकंड इसने ये ऑप्शन दिया, थर्ड इसने ये ऑप्शन दिया, और एंड में इसने मुझे एक बेस्ट ऑप्शन दिया, योर बेस्ट नीश, पर्सनल ब्रांडिंग एंड ऑर्गेनिक कंटेंट ग्रोथ फॉर कोचेज, एंटरप्रेन्योर्स एंड हाई टिकट प्रोफेशनल्स। अब इसने मेरे को बोला आप पर्सनल ब्रांडिंग सिखाओ और ऑर्गेनिक कंटेंट से कैसे ग्रो कर सकते हो वो सिखाओ। सिखाओ किसको? कोचेस को, बिजनेस में ओनर्स को, और जो लोग हाई टिकट प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनको। ठीक है, हाई टिकट प्रोफेशनल्स हैं उनको। और मेरी ऑडियंस कौन है? कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, डायरेक्ट सेलर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं। ठीक है, जिनको विजिबिलिटी चाहिए, ऑर्गेनिक लीड्स चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, सेल्स चाहिए कंटेंट से, और पर्सनल ब्रांड ग्रोथ चाहिए। राइट, और ये मेरी पूरी एक पोजिशनिंग बनेगी जिसमें मैं कोचेस, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर रहा हूँ एक पावरफुल पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में और ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने में थ्रू यूजिंग कंटेंट। ये बन गई मेरी पोजिशनिंग। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं तो मेरी यही नीश है आज भी, और मेरी यही पोजिशनिंग है, और मैं यही कर रहा हूं और मैं यही सिखा रहा हूं। तो सेम चीज आपने भी अपने लिए करनी है। मैं अब पूरा सोशल मीडिया नहीं सिखा रहा, मैं उस पूरी मार्केट में compete नहीं कर रहा जिस मार्केट में हर कोई सोशल मीडिया सिखा रहा है, या हर कोई सिर्फ वो
तीन सेटिंग्स कर लो इंस्टाग्राम पे या तीन सेटिंग कर लो यूट्यूब पे, नहीं, मैं आपको सिर्फ बिजनेस, इनकम और आपके स्पेसिफिक मॉडल, आपके स्पेसिफिक बिजनेस के लिए कैसे वो चीज हो सकती है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके, वो सिखा रहा हूं। तो ये मेरी नीश है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप अपना ब्रांड बिल्ड करने जाते हो। एंड ट्रस्ट मी, इस नीश के लिए लोग सालों सालों अटक जाते हैं, सालों सालों अटक जाते हैं, बिकॉज लोगों को यही नहीं समझ आता कि किस नीश में हम जाएं। लोगों को यही नहीं पता होता क्या पोजीशनिंग हम बिल्ड करें, ये नीश ढूंढने में लोग अटकते हैं। जो काम आप अगर स्ट्रैटेजिकली करो और सही तरीके से करो तो बहुत इजीली आप ढूंढ सकते हो इस तरीके को, जो मैंने आपको तरीका बताया यूज करने का। ठीक है, मैं भी इससे ढूंढता हूँ और बहुत सारे लोग यही मॉडल यूज कर रहे हैं। एंड आपके लिए अब आपको मैक्रो नीश में नहीं जाना, आप ओवरऑल सारी चीज नहीं सिखा सकते, स्पेसिफिक चीज पकड़ो और उस स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए पकड़ो। ठीक है, और उस स्पेसिफिक ऑडियंस ही अब आपकी टारगेट है, और अब सारी चीजें उन्हीं के लिए हमने बिल्ड करनी है। राइट? कितनों कितने लोगों को समझ आया यहाँ तक? ये हमारा सिर्फ पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट, नीश ढूंढने का। हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड दिस? ये वाला पॉइंट प्लीज आप चैट में लिख के बताइएगा। हाँ, पार्टिसिपेट करना फुल ऑन, ऐसे नहीं कि मैं बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। कितने लोगों को समझ आया? और अगर अच्छा लगा तो वो भी बता सकते हो, अगर अच्छा लगा तो। श्योर सुंदर जी। ऑसम 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 ऑसम, थैंक यू सो मच। तो अब आपको सिर्फ अपनी एक माइक्रो नीश ढूंढनी है, सबसे पहले स्टेप में जो सबसे जरूरी है। माइक्रो नीश क्यों ढूंढनी है? बिकॉज आप बाकी सब लोगों की तरह कंटेंट नहीं बनाओगे, बाकी सब लोगों की तरह पोजीशनिंग अपनी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? बिकॉज अब आप सेम चीज नहीं सिखा रहे सब लोगों को, सेम चीज आप नहीं कर रहे कि वही जो बाकी सब आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके जिन जिन लोगों को आप इंस्टाग्राम पे देखते होगे वो कर रहे होगे। अब आप, ये चीज आपको अलग करती है बाकी लोगों से। ठीक है, अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप मतलब अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सारी चीज जो हमने नीश बिल्ड करी है, अब हम इसी नीश के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने में अब हम अपनी खुद की पोजीशनिंग बिल्ड करेंगे। ठीक है, नीश बिल्ड हो गई, हम कैसे हैं, हमारी पोजीशनिंग निकल गई। लेकिन अब ये लोगों को भी तो दिखाना है ना कि हम कौन है या हमारी क्या पोजीशनिंग है। तो अब आप वो चीज लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो और लोगों को कैसे दिखा सकते हो, वो काम करेगा हमारा अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या कहता है? अब हमें खुद को, आपको खुद को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह पोजीशन करना है। राइट? देखो, जब आप ऑनलाइन आते हो, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आते हो, तो लोग आपको देख के देखते हैं। राइट? और आप पे ट्रस्ट बिल्ड करना है आपने। अब वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। राइट? कोई भी बंदा आपके साथ बिजनेस क्यों करेगा? जब आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसका या तो पेन फिक्स करोगे, राइट, तभी वो आपके साथ जुड़ेगा, आपके साथ कनेक्ट होगा। तो अब हमने नीश ढूंढने के बाद जो अगली चीज करनी है, वहां पे हमने खुद को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह दिखाना है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर आप कैसे दिखाओगे? आप आपने सिर्फ एक चीज के लिए जाने जाना है। ठीक है, जो आपने नीश निकाली है, जो पिछले स्टेप में हमारी नीश आई है, अब हम उस नीश के लिए ही जाने जाएंगे। ये नहीं करना है कि अब वो नीश आ गई तो थोड़े टाइम, जैसे मैंने, मेरी नीश आई पर्सनल ब्रांडिंग, और मुझे लगा कि थोड़े टाइम बाद चलो एआई सिखाने लग जाते हैं क्योंकि अब एआई क्या ट्रेंड चल रहा है। राइट? फिर थोड़े टाइम बाद कोई और चीज आ जाएगी और मुझे लगेगा अब चलो इसका ट्रेंड चल रहा है तो अब इसका कंटेंट बना देते हैं। नहीं, ट्रेंड निकालने हैं बट उन ट्रेंड्स को अपने बिजनेस के साथ अलाइन करना है। ठीक है, जिस नीश में आप हो उसके साथ अलाइन करना है। ये नहीं करना है कि अब आप हर हर ट्रेंड को फॉलो करने लग गए या हर ट्रेंड के ऊपर आप काम करने, नहीं, मैंने आप फिर से बताया, आप बिजनेस ओनर हो। राइट? आपको इन्फ्लुएंसर नहीं होगी, आप ट्रेंड्स पकड़ते रहोगे। ठीक है, आप खुद की पोजिशनिंग एक प्रॉब्लम सॉल्वर वाली बिल्ड कर रहे हो ऑनलाइन, और आप बिजनेस की तरह ही इसको यूज करोगे। ठीक है, एक चीज के लिए आप जाने जाओगे। और सेकेंड थिंग, आपकी जो, जैसे कोई आपकी प्रोफाइल ओपन करे और जैसे ही कोई भी आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है, तो उसको बहुत क्लियरली दिखना चाहिए आप कौन हो, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और क्या ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को जनरेट करा के देते हो। ये चीज बहुत क्लियरली, कोई भी आपकी प्रोफाइल पे लैंड करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आता है, वो क्लियरली बतानी चाहिए आपकी बायो। ठीक है, इसको बोलते हैं बायो, जो आपके हर प्लेटफॉर्म आपको एक ऑप्शन देता है लिखने का आपके बारे में। और कोई भी अगर स्मार्ट बंदा आता है, कोई भी अच्छा बंदा आपकी प्रोफाइल पे आता है, वो सबसे पहले उसकी नजर ही उसके ऊपर जाती है कि ये है कौन। जैसे कोई बंदा आपको जानता नहीं, ठीक है, आप किसी के पास गए, आपने कोई प्रोडक्ट दिखाया, कोई सर्विस दिखाई, और फिर आपने उसको बोला कि अब आप वो आपसे कनेक्ट करे।
ठीक है, वो आपके जाने के बाद आपकी प्रोफाइल ओपन करता है, और प्रोफाइल ओपन करने के बाद उसको दिखता ही नहीं है आप हो कौन। उसको दिखता ही नहीं है आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अगर मैंने इतने फॉलोअर जनरेट करे हैं और मैं ये बात बता ही नहीं पा रहा किसी को, ये बात मैं दिखा ही नहीं पा रहा, तो उसको कोई फायदा नहीं है ना। तो ये चीज हमने हमारी जो हर प्लेटफॉर्म की जो बायो है वहां पे दिखाना है। वही चीज हमारी पोजिशनिंग बिल्ड करती है। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है हमारा। ठीक है, जैसे ही कोई हमारी प्रोफाइल पे आता है वही चीज हमारा पहला फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड करती है। अब आता है सर बायो लिखते कैसे हैं। वो बायो का फॉर्मेट क्या होता है जिसमें लिखनी चाहिए। बहुत सारे लोग या तो छोड़ देते हैं या लिखते हैं तो उसमें सिर्फ एक लाइन में लिख देते हैं कि हमने ये करा है। जैसे ये स्पेसिफिक, जैसे सिर्फ रियल एस्टेट डेवलपर, ठीक है, डायरेक्ट सेलर, ऐसे लिख देते हैं। नहीं करना वो, आपने आपने बहुत डिटेल में लिखना है। आप हो कौन, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, क्या रिजल्ट्स आप देते हो, एग्जैक्टली exactly किस फील्ड के अंदर आप हो, किस बिजनेस में आप किसी भी बिजनेस में हो, वो बहुत डिटेल में होनी चाहिए, एक फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, कैसे लिखोगे आप, सेम इसके लिए भी किसी भी एआई टूल को यूज करो। आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको यूज करो और उसको बताओ। आप ये चीज नोट कर लो कि मेरे को जो इंस्टाग्राम या फेसबुक की बायो चाहिए, और वो इस फॉर्मेट में चाहिए कि मैं हूं कौन, मैं किसकी हेल्प करता हूं, चाहे आप कंपनी के नाम से बना कर रहे हो ब्रांडिंग या अपने नाम से कर रहे हो, किसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, क्या रिजल्ट्स हैं जो आप जनरेट करा के दे रहे हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे देखो करके भी दिखाता हूँ। अगर आप किसी भी एआई टूल को जाओ, किसी भी एआई टूल के पास जाओ, जैसे इसमें हमने नीश निकाली थी, और इस वाली शीट में मैंने इसका भी प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है पूरे सेम फॉर्मेट के साथ। मैं इसको कॉपी करूंगा। इस पूरे प्रॉम्प्ट में मैंने एक सैंपल भी डाला हुआ है बायो का कि कैसे होनी चाहिए। यहाँ पे देखो एक सैंपल भी डाला हुआ है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, आप किसी भी एआई टूल पे जाओ, इसको पेस्ट कर दो। ये अभी सिर्फ हमारी पोजीशनिंग बिल्ड होगी इससे। ठीक है, ये नहीं कि इससे ही हमें सब कुछ आने लग जाएगा, ये सिर्फ हमारी पोजीशनिंग बिल्ड कर रही है। अब देखो इसने मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला आपके सामने, इसमें सारा कुछ है। इससे अब आपने इस प्रोजेक्ट में, आपसे इस एआई टूल ने 6 सवाल पूछे थे, मैंने सारे आंसर करे थे, तो इसको मेरे बारे में अब सब पता है। ठीक है, अब मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला, इसने मुझे बताया, देखो ये दिया कि मैं कौन हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, क्या मैंने किया है, 5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स, 2 बिलियन प्लस कंटेंट व्यूज, ये मेरे रिजल्ट्स हैं जो मैं जनरेट कर चुका हूं। ठीक है, थर्ड, बिल्डिंग अथॉरिटी ड्रिवन ब्रांड्स फॉर कोचेस एंड एंटरप्रेन्योर्स, मैं करता क्या हूं, मैं हु आई हेल्प। ठीक है, हु आई हेल्प। ठीक है, फिर आता है क्यों मुझे किसी को फॉलो करना चाहिए, टर्निंग एक्सपर्टीज इनटू इन्फ्लुएंस लीड्स एंड इंडस्ट्री पोजिशनिंग। मतलब अगर किसी को ऐसी अथॉरिटी बिल्ड करनी है, लीड्स लानी है और इंडस्ट्री में एक पोजिशनिंग बनानी है, उन लोगों को मुझे फॉलो करना चाहिए। और एंड में एक कॉल टू एक्शन, मतलब वो बंदा मेरे से कनेक्ट कर सके, वहां पे आप लिंक्स ला सकते हो। हर प्लेटफॉर्म आपको आपकी बायो में लिंक डालने के ऑप्शन देता है। तो अब आपने इसको कॉपी करना है और अपनी अपनी स्पेसिफिक बायो सेट कर लेनी है। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे इसको इसको जाके कॉपी कर देना एज इट इज। मतलब हु आई हेल्प, क्या रिजल्ट्स मैंने दिए, क्यों मुझे कोई फॉलो करे। ठीक है, वो सारी चीजें, किसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, क्या रिजल्ट्स मैं दे रहा हूँ, और यहाँ एंड में कॉल टू एक्शन। ऐसे आपको ये 3 4 ऑप्शंस दे देगा। आप ये प्रॉम्प्ट डाल देना या आप खुद से भी जनरेट करा सकते हो। ठीक है, दोनों काम से और आसान हो जाता है। और ये सेम चीज आपको और बेटर इफेक्ट देती है, बिकॉज अब आपकी बायो, कोई आपकी प्रोफाइल पे आता है उसको दिखता है आप एक्चुअल में कौन कौन हो, आपने एक्चुअल में किया क्या है, आप क्या रिजल्ट्स लोगों को जनरेट करा के दे रहे हो, तभी वो आपको फॉलो करेंगे। तभी वो आपके पेज पे आके आपको देखेंगे, नीचे जाके पहले वो पढ़ेंगे आपके बारे में। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम एक पोजिशनिंग बिल्ड करते हैं, जो इसको बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं, बट इसको लाइटली नहीं लेना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है। अब अगले स्टेप पे जाएंगे, हमारी बेसिक प्रोफाइल जो ऑप्टिमाइज हो गई, प्लस अब आगे ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा। ठीक है, अब कैसे आपको लोग खुद आपके पास चल के आएंगे, कैसे अब आपका लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। राइट, यहाँ तक क्लियर। प्लीज एक बार चैट में लिख के बताइएगा, ऐसे आप प्लीज पार्टिसिपेट करते रहिएगा, मैंने आपको बोला था। अब सुनना मत, आपको नहीं भी आ रहा तो भी आप लिख सकते हैं, बट लिखना जरूर। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ऑसम 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 ऑसम, चल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो अब बढ़ते हैं अगले वाले स्टेप की तरफ, अगले प्रोसेस की तरफ। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, जो हमारा अगला स्टेप बोलता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बिकॉज अब हमने
एक प्रॉब्लम सॉल्वर वाली पोजीशनिंग बना रही, हमारी नीश आ गई, हमारी पोजीशनिंग बिल्ड हो गई, ठीक है। हमें बस, अब लोग हमें सिर्फ एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर देख रहे हैं, ठीक है, हमें सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन वो बनना भी तो पड़ेगा ना एक्चुअल में, राइट। बिना प्रॉब्लम सॉल्वर बने तो हम कैसे काम कर लेंगे। तो अब जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, अब यहाँ पे हमें ब्रांड जब हम बनाने जाते हैं, तो वो ब्रांड बिना ट्रस्ट के बिल्ड नहीं हो सकता, राइट। बिना ट्रस्ट के बिल्ड मतलब देखो, आप किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी बंदा आपके साथ काम क्यों करेगा, जब वो आप पे ट्रस्ट करेगा, राइट। और ऑफलाइन वर्ल्ड में जब आप ऑफलाइन मीटिंग करते हो या ऑफलाइन जब आप किसी से मिलते हो, तो वो ब्रांड, वो ट्रस्ट बनाना आसान लगता है। आसान क्यों लगता है? बिकॉज आप उससे मिल रहे हो, आप आमने सामने सामने वाले के साथ बात कर रहे हो, उससे उसकी आप अपनी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम समझ रहे हो, अपने आप सॉल्यूशंस दे रहे हो। बट ऑनलाइन, यहाँ पे आप सामने वाले को देख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यहां से वन वे कम्युनिकेशन है बस। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो वहां से आपने सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है। यहाँ अब आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे? यहाँ ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आप उसकी प्रॉब्लम्स को उठा लो, ठीक है। वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, आपकी ऑडियंस, आपकी नीश से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जिसको आप सॉल्व करोगे, तो आप एज अ एक्सपर्ट दिखोगे और आपको लोग एज एन अथॉरिटी देखेंगे। तो वो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं एक्चुअल में, जब आप वो सॉल्व कर दोगे, तो लोग आप पे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करने लग जाएंगे। देखो, हमें सिर्फ बेचना नहीं है, राइट, हमें सिर्फ सेल नहीं करना, हमें एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बिक अपने आप जाता है, ठीक है, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व करते हो, और जब आप एक ऐसे ऐसे इंसान की तरह बात करते हो सामने वाले से, जैसे जिसको पता हो कि रियल वर्ल्ड में चल क्या रहा है, ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ सेलर नहीं बनना, आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट या वही सर्विसेज या वही एक स्पेसिफिक चीज जो आप बेच रहे हो, उसको नहीं दिखाते रहना और वही नहीं बेचते रहनी। आपको, आप देखो, मैंने फिर से बताया, आप खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, लोग आपको एज अ ट्रस्टेड बंदा देखेंगे कि ये बंदा इस फील्ड में मोस्ट ट्रस्टेड बंदा है, क्योंकि ये वही बात करता है जिस बात से हम रिलेट करते हैं, जिस बात से हम फील कर पाते हैं। वो कोई भी बंदा आपसे कैसे कर पाएगा? जब आप रियल चीजों के ऊपर बात करोगे, जो रियल प्रॉब्लम सामने वाला फेस कर रहा है, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके लोग हैं वो फेस कर रहे हैं। जैसे मेरी ऑडियंस कौन है? कोचेज, एंटरप्रेन्योर्स, कंसल्टेंट्स, ये मेरी ऑडियंस है। तो मैं अगर इस ऑडियंस की रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करता हूँ, रियल प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं, तो वो लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे आप हो मेरी ऑडियंस, तो आपकी अगर मैं रियल प्रॉब्लम्स उठाता हूँ और उस पे बात करूंगा, तो आप मेरे पे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करोगे। तो अब आता है, ये प्रॉब्लम्स उठाए कैसे, ये प्रॉब्लम्स ढूंढे कैसे? तो देखो, दो तरीके हैं। एक है जो आपने भी बहुत सारी, आप रहे हो, आपको पता है क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप वो प्रॉब्लम्स लिख लो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वही प्रॉब्लम्स हैं जो वो लोग फेस कर रहे हो, जो आपकी ऑडियंस है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस ही नहीं करी, बट वो लोग फेस कर रहे हैं, है ना। और अगर आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, तो फिर आप पे जो ट्रस्ट बिल्ड होता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। अब वो प्रॉब्लम ढूंढोगे कैसे? तो उसके लिए भी आप किसी एआई टूल को यूज करो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसको यूज करो और उससे निकलवाओ। बड़ी बड़ी हैं जो आपकी ऑडियंस फेस कर रही है, क्या ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लोग, जिसको जिनके लिए आप वीडियोस, जिनके लिए आप अपना ब्रांड बना रहे हो, वो फेस कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स के ऊपर आप बात करोगे, तभी वो बंदा आपसे कनेक्ट कर पाएगा, तभी वो आप पे ट्रस्ट कर पाएगा। मैंने फिर से बोला आपको, हम सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। हम सारे लोग बिजनेस हैं, अपने अपने बिजनेस में, अपनी इंडस्ट्री में ऑफलाइन अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन जब आप करते हो, तो चीजें चेंज हो जाती हैं। यहाँ सिर्फ ट्रेंड करके या हम ऐसी चीजें करके नहीं करना, हमें जेन्युइन में प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लोगों की, ठीक है। कैसे होंगी? देखो, अब आप किसी भी एआई टूल को ओपन करो, सपोज मैंने, अब यहाँ मेरी पूरी प्रोजेक्ट बन गया जहां मैंने सारी चीजें बनाई थी, अब मैंने यहाँ पे, अगर आप ये वाला प्रॉम्प्ट, मेरा थर्ड वाला जो कॉपी करोगे, इसमें मैंने सारी डिटेल में इसको बता रखा है कि मुझे कैसे, जैसे एक्ट एज अ हाईली एक्सपीरियंस मार्केट रिसर्चर एंड ऑडियंस साइकोलॉजिस्ट, ये सारी चीजें मैंने इसको डिटेल में बता रखी हैं। और मैंने इसको बोला, मुझे मेरी टारगेट ऑडियंस जो इसी ने ही निकाली थी मेरे लिए, राइट, आपने सबसे पहले स्टेप में इसी से ही निकलवाई थी हमने, इसकी 20 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स निकाल के दो, जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। अब ये देखो, इसने मुझे ढूंढ के दी प्रॉब्लम्स, ये लोगों के पर्सपेक्टिव से दे रहा है,
ठीक है, आप भी बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेट कर पाओगे। आई नो माई इंडस्ट्री बेटर देन मोस्ट पीपल ऑनलाइन, बट द पीपल विद लेस नॉलेज आर गेटिंग ऑल द अटेंशन। ये कह रहा है कि लोगों के पास नॉलेज कम है, आपके पास ज्यादा नॉलेज है ऑफलाइन में, लेकिन कम नॉलेज वाले लोग भी ऑनलाइन ज्यादा बिजनेस कर जा रहे हैं, बिकॉज उनको ऑनलाइन रिजल्ट्स आ रहे हैं, अटेंशन मिल रही है। ठीक है, मैं कंसिस्टेंटली महीनों तक पोस्ट करता हूं, बट मेरा कंटेंट फिर भी क्लाइंट्स नहीं लेकर आता या सीरियस लीड्स नहीं लेकर आता। मेरा इंस्टाग्राम एक्टिव तो लगता है, बट मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं आता। लोग मेरे कंटेंट को कंज्यूम डेली करते हैं, बट मुझे एज एन अथॉरिटी नहीं देखते। ठीक है, आई साउंड कंप्लीटली डिफरेंट इन रियल लाइफ देन आई डू ऑन कैमरा। है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिससे आप भी रिलेट कर पाओगे। जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं, हर किसी ने फिगर आउट कर लिया एल्गोरिथम मेरे को छोड़ के। मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, बट मुझे ये नहीं पता मैं उसको कैसे कंटेंट में पैकेज करूं जिससे लोग एक्चुअली मेरे को देखें। ठीक है, मैं इतने सारे कंटेंट आइडिया सेव करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, बट मुझे ये नहीं समझ आता मैं खुद की पोजिशनिंग कैसे बिल्ड करूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स से आप भी ये सारे सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होगे और रिलेट कर पा रहे होगे। अब अगर मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता हूं, तो मेरी ऑडियंस जैसे आप लोग हो या मेरी जितनी भी ऑडियंस है, वो सारे लोग मेरे पे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करेंगे और मुझे एज एन अथॉरिटी देखेंगे। ना कि सिर्फ कोई आम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ ट्रेंड्स के लिए कंटेंट बना रहा है, नहीं ना। मैं एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। राइट, तो अब मुझे लोग एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर देखेंगे और मेरे पे ट्रस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करनी शुरू कर दी और मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को पकड़ लिया। सेम चीज आपने भी करनी है, आपने जेन्युइन प्रॉब्लम्स लोगों की उठानी है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आता है अगला स्टेप। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। प्लीज टाइप यस। everything's clear till now, everything clear? Awesome, 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 so happy to see this, thank you so much। आई होप आप सब लोग नोट्स भी अगर ले रहे हैं तो वो आप साथ साथ नोट करते रहेंगे, या आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं साथ साथ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले वाले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप मतलब अब हमने जो बेसिक चीज थी वो सारी कर ली। ठीक है, हमने प्रॉब्लम भी ढूंढ ली, हमें किस फील्ड में जाना है किस में जाना सब निकाल लिया। लेकिन देखो, हमारे पास हमसे लोग क्यों बिजनेस करेंगे या हमें लोग क्यों हमारे साथ जुड़ेंगे या हमारे साथ काम करेंगे, जब हम इन प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में सॉल्व भी करेंगे। राइट, सिर्फ प्रॉब्लम निकालने से भी कुछ नहीं होगा ना, हमें इन प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। है ना, बिना सॉल्व करे तो कोई हमें ट्रस्ट नहीं करेगा। बट अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है? अब इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे कंटेंट बना के। ठीक है, अब हम कंटेंट बना रहे हैं, अब हम इन्हीं प्रॉब्लम को अलग अलग टॉपिक में पैकेज करेंगे और हर एक पूरा कंटेंट का सिस्टम रेडी करेंगे। और टेंशन मत लो, आपको इतना एक्टिव नहीं रहने की जरूरत। मैं आपको ऐसा तरीके बताऊंगा जिसमें आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आप फुल टाइम कंटेंट नहीं बना, मुझे पता है आप बिजनेस में हो, आप बिजी रहते हो, नहीं बना सकते, तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो काम भी कैसे हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट कम से कम होगी। ठीक है, तो मैं अब आपको वो तरीका बर करके दिखाता हूँ, बताता हूँ यहाँ पे। अब हम एक कंटेंट का सिस्टम रेडी करेंगे। ठीक है, जिससे हम अपना एफर्ट खत्म कर देंगे। मतलब देखो, आई नो कंसिस्टेंट रहना मुश्किल है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको, अगर आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा विजिबल होना पड़ेगा। विजिबल मतलब वीक में एटलीस्ट 4 से 5 बार आपको दिखना पड़ेगा अपनी ऑडियंस के सामने। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है और इतना जरूरी है। द मोर यू पोस्ट द मोर रिजल्ट यू गेट। ठीक है, ये मैंने इतने सालों में सीखा है। ठीक है, बहुत सारे अकाउंट्स मैनेज करके सीखा, द मोर यू पोस्ट द मोर रिजल्ट्स यू गेट। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कंटेंट बनाने का। राइट, आप इतने ज्यादा अवेलेबल भी नहीं हो पाते वीडियोस बनाने के लिए, या आप डेली नहीं कर सकते। डेली वो चीज करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको डेली वो चीज करनी भी नहीं है। देखो, करनी जरूरी है, करना पड़ेगा। अभी बाय चॉइस हम कर लेंगे, नहीं तो इन फ्यूचर बाय चांस आना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज तो अब फ्यूचर है, आपको भी पता है, तभी आप आज यहाँ आए हो मेरे इस क्लास में। है ना, तो ये चीज फ्यूचर है, आपको पता है। लेकिन अब ये करना कैसे है और इफेक्टिवली कैसे करना है, उसका एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका मतलब आपने सिर्फ हफ्ते में एक दिन देना है। एक दिन भी सिर्फ 2 से 3 घंटे देने हैं, और उस 2 से 3 घंटे के अंदर आपके पास पूरे वीक का कंटेंट रेडी हो सकता है।
पूरे वीक का पूरा प्लान रेडी हो सकता है आपके पास। कैसे होगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम एआई को अपना फुल टाइम कंटेंट का असिस्टेंट बना देंगे। फुल टाइम कंटेंट असिस्टेंट मतलब अब हम उससे अगले पूरे 30 दिन का कंटेंट पहले ही निकाल लेंगे। ठीक है, किस टॉपिक पे कंटेंट बनाना है, किस वीडियो में बनाना है, सब हम निकाल लेंगे। और सेम चीज हर बड़ा क्रिएटर करता है। ठीक है, आप जितने भी क्रिएटर्स यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सब लोग डेली शूट नहीं करते या डेली वीडियोस नहीं बनाते हैं, इन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है। ये लोग बैच में बना के रखते हैं। बैच में मतलब जैसे एक दिन शूट करा, अगले 6-7 दिन का सेम क्लोथ सेम उसमें शूट कर दिया। आप किसी का भी चैनल उठा के देखना, सेम कपड़े सेम उसमें शूट कर दिया। बिकॉज आप क्या पहनते हो, आप क्या चीज करते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपका कंटेंट अगर अच्छा है और आपकी बात अच्छी है तो उससे लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, उससे लोग कनेक्ट करते हैं आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, और अब हम आपको वो कैसे बैच बनाना है मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप अपने लिए वो पूरा बकेट रेडी कर सकते हो, जिससे आपके पास सिर्फ आप एक दिन के अंदर पूरे 30 दिन का कंटेंट रेडी कर सकते हो। जैसे आप मंथ के फर्स्ट डेट पे बैठे और आपने पूरे 30 दिन आपको क्या डालना है, क्या बोलना है, वीडियो बनानी है, पोस्ट बनाना है, रील बनानी है, क्या बनाना है, उसके अंदर क्या बोलना है एग्जैक्टली वो सब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे आप अपने लिए निकाल सकते हो। अब आपने क्या करना है, आपने किसी भी आई टूल पे आ जाओ जिसमें आप काम कर रहे हो। मैं जीपीटी पे कंफर्टेबल हूँ तो मैं जीपीटी यूज करूंगा, आप क्लॉड पे हो, जेमिनाई, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आ जाओ। हमने ये प्रॉब्लम्स निकाली, ठीक है, ये 20 प्रॉब्लम्स निकाली। मुझे पता है मेरी ऑडियंस की ये 20 प्रॉब्लम्स हैं, और अगर मैं इन 20 प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ तो मेरे को लोग एज मेरी जो ऑडियंस है वो एज एन अथॉरिटी देखेगी। इरिस्पेक्टिव मेरे कितने फॉलोअर्स आते हैं, मैं जेन्युइनली अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ उनकी, तो वो मुझे एज एन अथॉरिटी देखने लग जाएंगे, राइट। अब मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा कैसे, मैं वो करूंगा थ्रू कंटेंट। थ्रू कंटेंट, कंटेंट के थ्रू कैसे, अब मैं यहाँ पे अगर आप मेरे को देखो, ये फोर्थ वाला प्रॉम्प्ट देखोगे ना, इसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया जाके कि मुझे 30 दिन का कैलेंडर चाहिए। उस 30 दिन के अंदर कैसे कैसे टॉपिक्स चाहिए, इंफॉर्मेटिव पोस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स। आप चाहो खुद भी लिख सकते हो ऐसा सेम प्रॉम्प्ट, केस स्टडीज, बट डिटेल में बताना उसको। ठीक है, बहुत लोग ऐसे यूज करते हैं इसको, जैसे एक एक लाइन में बताया, नहीं, बहुत डिटेल में बताना उनको। जितना अच्छा आप इनपुट दोगे उतना अच्छा ही कोई भी एआई आपको आउटपुट भी देगा। तो अब मैं ये पूरा प्रॉम्प्ट इसको कॉपी करता हूँ, यहां से मैंने पूरा कॉपी करा और किसी भी एआई टूल पे, जैसे मैं इस पे गया जीपीटी पे, और अब मैंने इसको बोला है यही जो प्रॉब्लम्स है इन्हीं के ही टॉपिक्स बना के दो मुझे, मुझे नया नहीं चाहिए कुछ। ठीक है, नया बोलोगे तो फिर ये आपको बहुत बेसिक टॉपिक्स दे देगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलाऊं। इसीलिए मैंने पहले प्रॉब्लम्स निकाली हैं, फिर अब हम उन्हीं को ही टॉपिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो इसने मुझे पूरा पूरा टॉपिक बना के दे दिया, देखो कैलेंडर बना के दे दिया 30 दिन का। डे वन पे क्या डालना है, टॉपिक भी बता दिया डे वन का पूरा। वाई मोस्ट एक्सपर्ट स्टे इनविजिबल ऑनलाइन, इस पे इसने मुझे बोला रील बनानी है। 5 साइंस योर इंस्टाग्राम लुक्स लाइक अ हॉबी, बिहाइंड एवरी वायरल क्रिएट, ये मेरी नीश के लिए है, जो मेरी ऑडियंस जिससे कनेक्ट होगी। आप जब इस पर डालोगे ये आपके लिए स्पेसिफिक निकाल के देगा। स्पेसिफिक कैलेंडर आप जिस ब्रांड जिस बिजनेस के लिए अपने लिए डालोगे उससे रिलेटेड आपको ये टॉपिक्स देगा। और बीच बीच में आपको कुछ स्टडीज भी देगा, बीच बीच में कुछ टेस्टिमोनियल्स भी देगा, जिससे कंटेंट बोरिंग ना लगे। जैसे बीच में इसने मेरे को केस स्टडी दी, हाउ वन क्रिएटर टर्न्ड कंटेंट इनटू ऑर्गेनिक लीड्स, कैसे एक क्रिएटर ने कंटेंट को ऑर्गेनिक लीड्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर व्हाई फॉलोअर्स डोंट मैटर इफ नोबडी ट्रस्ट यू, क्यों फॉलोअर्स मैटर नहीं करते अगर कोई ट्रस्ट नहीं करता। फिर देखो बीच में मेरी स्टोरी, माई जर्नी फ्रॉम अननोन टू 5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स। ठीक है, 7 कंटेंट पिलर्स एवरी पर्सनल ब्रांड नीड्स, द बिगेस्ट मिस्टेक कोचेस मेक ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू लुक प्रीमियम विदाउट एक्सपेंसिव शूट्स, व्हाई मोस्ट रील्स गेट व्यूज बट नो बिजनेस। तो ये इसने मुझे डिटेल में पूरे 30 दिन का बना के दे दिया, किस दिन क्या डालना है, क्या बनाना है, टेबल फॉर्मेट में दिया है पूरे 30 दिन का, डे वाइज बना के। राइट, तो ये इस लेवल तक आपको भी बना के देगा सेम आपके बिजनेस के लिए। और ये जनरल टॉपिक्स नहीं है, ये वही टॉपिक्स हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स निकली थी, जो प्रॉब्लम्स हमने ऊपर निकाली थी उन्हीं को 30 दिन के टॉपिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मुझे रोज नहीं सोचना क्या बनाना है, कैसे बनाना है, मेरे पास सब रेडी है। ये देखो 29th डे ये डालना है, 28th डे ये। अब मैंने हफ्ते में अगर 4-5 दिन पोस्ट करना है तो मेरे को ये पता है पांचों दिन इसमें क्या जाना चाहिए, डे 1 to डे 5 सब रेडी है, सेम चीज। ठीक है, तो सेम अब आपने अपने लिए करना है।
आपके पास सारा कैलेंडर रेडी हो जाएगा, सारा टॉपिक रेडी हो जाएगा, पूरा कंटेंट बन जाएगा। अब आता है इस कंटेंट को बनाना कैसे है। राइट, बनाना भी तो पड़ेगा ना, खुद को दिखाना भी तो पड़ेगा। हम ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, तो खुद को दिखाए बिना तो वो ब्रांड बिल्ड नहीं हो सकता। अब वो ब्रांड बिल्ड कैसे करना है, अब हम इन्हीं जो टॉपिक्स निकाले हैं इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, अपनी खुद की वीडियोस बनाएंगे, और खुद दिखाएंगे लोगों को, और खुद कैमरा पे आएंगे। ठीक है, और खुद आके इन वीडियोस को हम बोलेंगे। मैं रिकमेंड सबको यही करता हूँ, अपना फेस दिखाओ। बाय एनी रीजन, किसी कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन की वजह से फेस नहीं दिखाना चाहता तो आप बिना फेस के बनाओ, बट वीडियोस बनानी पड़ेंगी। मैं रिकमेंड यही करूंगा, आप फेस बनाओ, बिकॉज फेस दिखाओ, बिकॉज लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो आप दिखने चाहिए। अब आता है वीडियो बनाए कैसे। तो देखो, वीडियो बनाने के लिए या किसी भी बंदे को खुद से कनेक्ट कराने के लिए आपके पास उस पूरी वीडियो की एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। बिना स्क्रिप्ट के आप वीडियो नहीं बना सकते। बिना स्क्रिप्ट के मतलब, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे वीडियो शुरू करते हैं, हाय मेरा नाम ये है, और मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। तो सीखते हैं, देखो इंस्टाग्राम या यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो चलती कब है, जब उसको ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करते हैं। ठीक है, शेयरेबिलिटी नंबर वन फैक्टर है किसी भी चीज को वायरल कराने का। अब आता है वायरल होगी कैसे, जब आप डिटेल में वो जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के फॉर्मेट को यूज करोगे। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म का एक अपना फॉर्मेट होता है। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हो, तो रील का एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या होता है, जैसे शुरू के जो 3 सेकंड है उसमें आपको एक हुक बोलना पड़ता है। हुक मतलब कोई ऐसी चीज जिससे सामने वाला रिलेट कर पाए। वहां पे लोग क्या करते हैं, मैं अपना नाम बोल देते हैं, हाय मेरा नाम ये है, नहीं वो नहीं बोलना। आपको एक हुक बोला है जिससे आपकी ऑडियंस जो देख रही है और जो पूरा दिन स्क्रॉल कर रहे हैं लोग, उसके बीच में आपकी वीडियो, आपकी जो रील है वो अलग लगे। तो अलग लगने के लिए जो हुक है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग हुक होना चाहिए। ठीक है, वो हुक कैसे लिखोगे आप, और बाकी का पूरा स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे, उसके लिए भी हम एआई को यूज करेंगे। एआई को क्यों यूज करेंगे, बिकॉज उसको पूरा फॉर्मेट हम बताएंगे कि ये फॉर्मेट चलता है। मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी हैं, बहुत, जब एआई नहीं था तब हम हाथ से भी लिखते थे। ठीक है, 2020-21 में, तो मुझे वो फॉर्मेट पता है जो काम करता है, जो मैंने आपको बताया अभी। हुक होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, एंड में कॉल टू एक्शन होना चाहिए। अब वो कैसे लिखोगे आप, तो उसके लिए अब हम जो ये टॉपिक्स हैं इन्हीं को अब हम स्क्रिप्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ये वाला प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसमें मैंने पूरे स्क्रिप्ट के फॉर्मेट लिख दिए यहाँ पे, अगर आप देखोगे ईच स्क्रिप्ट मस्ट इंक्लूड दिस दिस दिस। तो ये मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और एंड में आपने इसको बताना है किस लैंग्वेज में आपको स्क्रिप्ट चाहिए। आप चाहो इंग्लिश में, आप चाहो हिंदी में, आप चाहो पंजाबी, उड़िया। मैं रिकमेंड करता हूँ ऐसी लैंग्वेजेस आप यूज करो जिससे लोग, मासेस कनेक्ट हो पाए। मासेस मतलब जैसे आप जिसके लिए भी कंटेंट बना रहे हो वो लैंग्वेज उन लोगों को समझ आनी चाहिए। जैसे या तो हिंदी या इंग्लिश मेरी ऑडियंस को समझ आती है, तो मैं या तो हिंदी या इंग्लिश में बनाऊंगा। अब देखो, इसने मुझे डिटेल में पूरी स्क्रिप्ट भी दे दी। और ये कोई जनरल स्क्रिप्ट नहीं है, ये वो स्क्रिप्ट है जो फॉर्मेट काम करता है हर प्लेटफॉर्म पे। जैसे मैंने रील की लिखवाई इससे, तो ये इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइज स्क्रिप्ट्स हैं, क्योंकि ये चीज इसको मैंने बोला है लिखने के, लिख के देने को। अब देखो हुक क्या यूज किया। सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है, एक्सपर्ट होना लेकिन इंटरनेट पे गायब रहना। फिर इसने डिटेल में स्क्रिप्ट दी, आज इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा ग्रो क्यों कर रहा है हर बार, स्मार्टेस्ट बंदा, ये बहुत डिटेल में दी। फिर एंड टू कॉल टू एक्शन दिया सेम सेकंड रील में। बहुत इंटेलिजेंट लोग ऑनलाइन फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास नॉलेज कम होती है, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको लगता है नॉलेज ही इनफ है। फिर एक अगली रील दी, वाई फॉलोअर्स डोंट मैटर इफ नोबडी ट्रस्ट यू। 100 के फॉलोअर्स के साथ भी लोग ब्रोक हैं, और कुछ लोग 5 के फॉलोअर्स के साथ मनी प्रिंट कर रहे हैं। ये देखो, इसने हुक की लाइन कितनी अच्छी जी दी। 1 लाख फॉलोअर्स वाले लोग भी ब्रोक हैं, और कुछ लोग हैं जो 5,000 फॉलोअर से भी पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, फिर स्क्रिप्ट दी नीचे पूरी, और फिर एंड में कॉल टू एक्शन दिया। और इसने ये रील जो दी होनी चाहिए 1 मिनट की होनी चाहिए, तो ये भी इसने 1 मिनट के अंदर ही दी है पूरी स्क्रिप्ट। ठीक है, सेम चीज हर बार। एल्गोरिथम को ब्लेम करना बंद करो। प्रॉब्लम एल्गोरिथम नहीं है, प्रॉब्लम पोजिशनिंग है। ये चीज है जिससे लोग कनेक्ट करते हैं। आप भी किसी इंसान से कनेक्ट करते होगे, आप उसकी वीडियो में जो वो बात बोलता है उससे आप कनेक्ट करते होगे। राइट, टॉपिक अच्छा चुन लिया आपने, काम अच्छा कर लिया, लेकिन वीडियो के अंदर जो बात आप कर रहे हो, जो स्क्रिप्ट आपकी है, उससे अगर वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो फिर वो काम हम सही तरीके से नहीं कर रहे। फिर हमारा फायदा नहीं हुआ अभी तक ये सारी चीजें करने का, प्रॉब्लम्स निकालने का, टॉपिक्स निकालने का, बिकॉज मेन काम स्क्रिप्टिंग का है। वो स्क्रिप्ट वायरल कराती है किसी चीज को।
अब आपने क्या करना है, आपने इस स्क्रिप्ट को शूट कर देना है, इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड कर देना है। रिकॉर्ड कैसे करोगे, आप किसी भी टेलीप्रॉम्प्टर ऐप को डाउनलोड कर लो। जैसे एडिट ऐप है एक, नहीं आई है, EDIT एडिट ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लो। उसमें ये पूरी स्क्रिप्ट आप पेस्ट कर दो जाके। एडिट ऐप के अंदर वहां पे एक टेलीप्रॉम्प्टर करके ऑप्शन है, उसमें आप वो स्क्रिप्ट पेस्ट कर दोगे तो वो क्या करेगा ऐप, आपका जो फोन का फ्रंट कैमरा है, उस फ्रंट कैमरा के नीचे वो पूरी स्क्रिप्ट चलती रहेगी जो हमने निकाली है। और आप वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के बोल सकते हो। फ्री ऐप है, कोई आपसे चार्ज भी नहीं लेगा। पढ़ के बोल सकते हो, और आप जब वीडियो पढ़ के शूट कर दोगे, हट अपलोड कर दोगे, वो स्क्रिप्ट वहां से गायब हो जाएगी। जब आप वीडियो डाउनलोड करोगे तब वो वहां से गायब ही हो जाएगी। तो ऐसा लगेगा आप याद करके बोल रहे हो। ठीक है, बहुत सारे टेलीप्रॉम्प्टर ऐप्स हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं एडिट यूज करता हूँ, EDIT एडिट ऐप, तो वो मुझे काफी अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम का ही ऐप है, और आसान है उससे काफी शूट करना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो गई। अब आपने हफ्ते में एक दिन निकालना है, संडे ट्यूसडे, जिस दिन आप अवेलेबल हो। 4 या 5 वीडियोस नॉर्मल आपने सिर्फ ये बोलते हुए शूट करनी है। ठीक है, जो स्क्रिप्ट निकली है, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया उस फॉर्मेट में आपने शूट कर देनी है। आप एडिट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रॉ क्रिएटर्स को भी बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम रिवॉर्ड कर रहा है आज की डेट में, जो एडिटिंग नहीं कर रहे। आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, मैंने फिर से आपको बताया। एडिटिंग और कैप्शन और ये हैशटैग्स, ये सब सेकेंडरी है। आपका कंटेंट जितना अच्छा है उतने ज्यादा आपके पास वायरलिटी के चांसेस हैं। बाकी सब सेकेंडरी है, सब चीजें उसके बाद आती हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा ब्रांड लोगों तक दिखाने लगता है। ये स्क्रिप्ट्स हैं जो लोगों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाती हैं। इसको जब लोग शेयर करते हैं, फिर नए नए लोगों तक, नई नई ऑडियंस तक हमारा कंटेंट पहुंचता है, जिससे हमें रीच मिलती है, जिससे हमारे पास फॉलोअर्स आते हैं, नए लोग हमारे पेज पे आते हैं। वो हमारी बायो को पढ़ते हैं, वो हमारे टॉपिक्स को देखते हैं। ठीक है, अब ये तो कर लिया हमने, कंटेंट का सिस्टम बना लिया। अब आता है, ये करने के बाद हमें लीड्स कैसे मिलती हैं। ठीक है, हमारे पास बिजनेस कैसे आता है, हमें लीड्स कैसे आती हैं, ऑर्गेनिकली लीड्स लोग कैसे जनरेट करते हैं, इंटरेस्टेड लोग अब जो हमें देख रहे हैं, जो नए लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंच रहा है, वो हमारे बायर्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो वो सिस्टम क्या होता है, वो भी मैं अब आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। और अभी तक जो चीजें हम कर रहे थे, वो सब उसी स्टेप तक पहुंचने के लिए कर रहे थे। जो हमारा फिफ्थ स्टेप है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। जो है, इसमें हम चीज के लिए बोलता है कमेंट करो, मैं आपको तब भेजूंगा। है ना, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी, तो वो होता है लीड जनरेशन सिस्टम। वही सेम तरीका आपने अपने लिए यूज करना है। देखो, जब भी आप वीडियो बना रहे हो, किसी भी स्पेसिफिक चीज के ऊपर वीडियो बना रहे हो, आपने एक पार्ट ऑफ वैल्यू देना है वीडियो के अंदर। ठीक है, एक पार्ट ऑफ वैल्यू देना है, बट एंड में वो पार्ट आपने छुपा लेना है। राइट, जो एंड में आपने वो पार्ट छुपा लेना, मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो छुपा लेना है। जैसे कोई लोग क्या करते हैं, जैसे पूरी प्रॉपर्टी की, सपोज आप रियल एस्टेट का बना रहे हो, तो आपने पूरी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन दी। राइट, पूरे मतलब प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब आपने नॉलेज दी। जैसे 3 तरीके, अगर आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास जरूर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले डॉक्यूमेंट का नाम बताया, आपने दूसरे डॉक्यूमेंट का नाम बताया, तीसरे डॉक्यूमेंट का नाम आपने नहीं बताया। आपने लेकिन उस डॉक्यूमेंट से उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो बता दिया। और आपने बोला तीसरे डॉक्यूमेंट का नाम जानना है तो कमेंट करो। तो इससे क्या किया आपने, अब लोगों जो आपकी ऑडियंस है वो क्यूरियस हो गई। ठीक है, क्यूरियस क्यों, क्योंकि अब वो लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या वो चीज है, वो डॉक्यूमेंट क्यों है, बिकॉज जिसको घर लेना होगा उस तरफ में, उस तक वो रील अगर पहुंचती है। ठीक है, और एल्गोरिथम भी इसी तरीके से काम करता है कि अगर आप उस स्पेसिफिक नाम लेके रील बना रहे हो किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए, तो ये उन लोगों को अपने आप दिखाएगा आपकी रील, जो वो चीज ढूंढ रहे हैं। ये एल्गोरिथम का कमाल है। जैसे आपने कोई चीज देखी होगी ना, अमेजोन पे आप ढूंढते हो,
और अमेजोन पे आप सर्च करते हो वही सेम चीज, कि आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे वही सेम चीजें दिखने भी लग जाती हैं ऐड में या कहीं और। तो सेम आपके कंटेंट के साथ भी करता है एल्गोरिथम, वही चीजें उन लोगों तक दिखाएगा जो ढूंढ रहे हैं, और वो जब पहुंचेगी उन तक वो कमेंट करेंगे, वो डॉक्यूमेंट का नाम जानने के लिए कमेंट करेंगे। तो अब आपको पता चल गया इतने सारे लोग हैं जो मतलब कमेंट कर रहे हैं, मतलब ये लोग कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं या प्रॉपर्टी देख रहे हैं लेने के लिए उस स्पेसिफिक जगह के अंदर, और जहां आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो। ठीक है, आपके पास वो सारे लोग आ गए। तो अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपके पास कमेंट आते रहेंगे, आपने किसी भी इंसान को कमेंट में रिप्लाई नहीं करना। ठीक है, किसी भी इंसान को कमेंट में रिप्लाई नहीं करना। आपने अब क्या करना है, उस कमेंट पे जाके सामने वाले बंदे को पर्सनल में जाके डीएम करना है। डीएम क्या होता है? डायरेक्ट मैसेज। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे सब पे डायरेक्ट मैसेज चलता है। अब आपने पर्सनल में जाके उसको मैसेज करना है, और मैसेज क्या करना है, आपने उससे नाम, ईमेल या नंबर, ये तीनों चीजें लेनी है, और फिर उसको डॉक्यूमेंट का नाम बताना है। आपने क्या उसको बोलना है, थैंक यू फॉर कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, हेयर इज द डिटेल डॉक्यूमेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, जैसे ही वो बोलेगा, आपने उसको बोला है, कैन मे आई प्लीज नो योर नेम, ईमेल एंड फोन नंबर बिफोर सेंडिंग दैट। ठीक है, तो अब आपके पास वो सीधी सीधी हॉट लीड आ गई। जो बंदा गुड़गांव में या उस स्पेसिफिक जगह जहां आप वीडियो डाले, मैंने गुड़गांव एग्जाम्पल के लिए बोला था, जहां आपने वीडियो डाली उसके लिए वो इंटरेस्टेड है। सेम चीज आप किसी भी बिजनेस के लिए कर सकते हो। आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऐसे वीडियो बनाओ कि ये बंदा हमारे साथ पार्ट टाइम काम कर रहा था, और इसने इसने कम टाइम में एक मॉडल, 3 स्टेप का मॉडल यूज करा, और उस मॉडल को यूज करके वो आज मंथली 50,000 से 1 लाख रुपए कमा रहा है। और वो कैसे कमा रहा है, वो पूरा मॉडल बताओ। मॉडल के लिए अगर आपको भी करना है तो आप, अगर आप मॉडल जानने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करो। इससे आपने क्या करा, आपने बहुत स्मार्टली अपनी बात भी कन्वे कर दी, लेकिन सामने वाले को क्यूरियस भी कर दिया, जिससे वो कमेंट करने के लिए मजबूर हो गया। और कमेंट जब आपके पास आएगा, आपने वो कमेंट को लीड की तरह ट्रीट करना है। ये नहीं करना कि कमेंट में ही रिप्लाई करके उसको बात बताने लग जाओ, वो वाला काम नहीं करना। आपने कमेंट को अब लीड की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, अब वो कमेंट आपके लिए एक लीड है, और हर रील, जैसे अगर आप हफ्ते में 5 वीडियोस बना रहे हो, तो आपकी 2 या 3 वीडियो सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू दो, भर के वैल्यू दो, लेकिन एंड में एक पार्ट छुपा लो। ठीक है, ए एंड में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपने छुपा लिया। ठीक है, ये 3 तरीके से आप कर सकते हो। देखो, जो एंड में होता है उसको हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पार्ट दो और एंड में छुपा लो, ये तो एक तरीका हो गया करने का। दूसरा तरीका, आप सारी इंफॉर्मेशन दे दो वीडियो के अंदर, और फिर एंड में बोलो कि अगर आप चाहते हो ये सारा कुछ मैं आपको पर्सनली भी भेजूं तो आप कमेंट करो। तो इससे, इसको बोलते हैं कन्वीनियंस। तो जिससे सामने वाले बंदे जो थोड़े लेजी होते हैं, या जो अ, खुद जाके सर्च नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट स्टेप, मतलब आप पूरी आइडिया समझाओ अपनी रील के अंदर, बट अगला स्टेप मत बताओ। अगले स्टेप के लिए आप बोलो कमेंट करो। तो इससे क्या होता है, फिर सामने वाला फिर से क्यूरियस हो जाता है, फिर वो कमेंट करने लग जाता है कि भाई अगला स्टेप बताओ। जैसे आपने तीनों डॉक्यूमेंट बताए, लेकिन उन डॉक्यूमेंट को फिल करने के लिए आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो चीजें क्या है, वो जानने के लिए कमेंट करो। तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप, कॉल टू एक्शन। तो ये 3 चीजें हैं जिससे कमेंट ट्रिगर होते हैं, जिससे सामने वाला एक्टिवली कमेंट करता है आपके वीडियोस के ऊपर, और आपके पास सीधा, और आप जो वीडियोस बनाओगे, जो रील्स बनाओगे, वो भी उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए जिसके लिए आप लीड जनरेट करना चाहते हो। समझ गए? मतलब फॉर एग्जांपल, आप मुंबई में कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो सेल करना चाहते हो, तो आपने उसी से रिलेटेड ही कंटेंट बनाना है, जिसमें जो आपका कॉल टू एक्शन है वो उस प्रॉपर्टी की तरफ लेकर जाता हो। राइट, वो सेम चीज आप एआई से भी बना सकते हो, उसकी स्क्रिप्ट वो भी आपको बना के दे देगा। और बिना स्क्रिप्ट के बनाओगे तो आपको फॉर्मेट तो आप पता ही है कि इसमें आपको रखनी है हुक, बॉडी, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में आपने वो लीड वाला पार्ट डालना है, वहां पे आपने उसको बोलना कमेंट करने के लिए। ये नहीं कि आपने कोई वैल्यू नहीं दी और सीधा ही बोल दिया कमेंट करो, नहीं। वैल्यू दो 80%। अगर रील बना रहे हो तो 40 सेकंड तक सिर्फ वैल्यू दो, अगले 10 सेकंड में एक कॉल टू एक्शन दो जिसमें वो कमेंट करेगा। ठीक है, यह तरीका है जिससे ऑर्गेनिकली आपके पास लीड्स आती हैं। यही सेम तरीका है जिससे ऑर्गेनिकली लोग आपके पास आना शुरू होते हैं। आपका एक लीड इंजन बनता है, जो लोग आपको देखकर आते हैं, राइट, आपके कंटेंट को देखकर आते हैं, आपके बिजनेस को देखकर आते हैं। ये वो लोग नहीं है जो रैंडमली आ रहे हैं।
कोई गूगल ऐड या मेटा ऐड या किसी और ऐड से नहीं आ रहे। ये आपके ये एल्गोरिथम है इंस्टा का या फेस जो आपके कंटेंट को उस स्पेसिफिक लोगों तक दिखा रहा है जो लोगों को उसकी जरूरत है। और फिर वो कमेंट कर रहे हैं और फिर आप उनके पास मैसेज में जाके पर्सनल उनसे बात कर रहे हो। ठीक है, आप वहां पे कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, आप उनसे व्हाट्सएप पे उनका नंबर ले सकते हो या आप अपना नंबर दे सकते हो व्हाट्सएप का, और आप बोल सकते हो कि डिटेल जाननी है तो आप इससे कनेक्ट कर सके। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा, नाम, ईमेल और नंबर आप उनसे वहीं चैट में ही ले लो। और ये काम ऑटोमेटिक बॉट्स भी कर देते हैं। ठीक है, आपको खुद भी करने की नहीं जरूरत, आप ये सेम चीज ऑटोमेशन से भी सेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे मैनी चैट, सुपर प्रोफाइल, मैनी चैट, ये वाले बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, मैनी चैट, ऑटो प्रोफाइल और सुपर प्रोफाइल, ये सारे टूल्स हैं जो फ्री हैं और इन मेटा के पार्टनर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को खुद से कनेक्ट करा लेते हैं। ठीक है, फिर आप जाके वहां पे सेटअप कर सकते हो, आप वो रील सेलेक्ट कर सकते हो जिस पे आप चाह रहे हो ऑटोमेटिकली डीएम चला जाए। जैसे ही कोई कमेंट करेगा ऑटोमेटिक डीएम चला जाएगा सेकंड्स के अंदर। आपको खुद करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास ज्यादा कमेंट्स आने लग जाते हैं तो आप वो खुद करो ही मत, आप मैनी चैट पे जाओ, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वहां से कनेक्ट करा लो, ये ऑटोमेशन वहां पे जाके सेट कर दो। इससे क्या होता है, फिर आपके पास अब जैसे ही कमेंट कर रहा है कोई स्पेसिफिक डिटेल जानने के लिए, वो ऑटोमेटिक डीएम जा रहा है, डिटेल कर रहा है और वो सेम चीज आपका नाम, ईमेल और नंबर एक एक्सेल शीट में भी रिकॉर्ड करता रहता है साइड बाय साइड, जिससे आपके पास पूरी शीट आ जाती है। जिसने आपको नाम, ईमेल और नंबर दिया है आपके इंस्टाग्राम से, आपके ऑर्गेनिक कंटेंट से। यहाँ आपने कोई ऐड में पैसा नहीं लगाया, ना कोई टूल में पैसा लगाया, ना कोई आपने किसी भी गूगल या किसी थर्ड पार्टी से लीड खरीदी। ये सीधा सीधा वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं और जो आपके वीडियो को देखकर आए हैं, आपसे कनेक्ट होकर आए हैं किसी तरीके से। राइट, ये कोई सिंपल नॉर्मल तरीके से नहीं आए लोग। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है ऑर्गेनिक लीड जनरेट, और यही तरीका है जो आज काम भी कर रहा है। क्योंकि ये वाली जो लीड है वो किसी और मार्केट में बहुत कम लोगों के पास जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपके वीडियो को देखकर आ रहा है, आपसे कनेक्ट होकर आ रहा है, आपने कहीं से ली नहीं है, कहीं से आपने किसी पोर्टल से बाय नहीं करी, कहीं और से नहीं ली। ठीक है, ये आप चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो या जिस भी ऐसे बिजनेस में हो जिसमें लीड जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये मॉडल बेस्ट है। बेस्ट है और सबसे ज्यादा काम भी यही कर रहा है। बहुत सारे लोग आज भी एड्स पे डिपेंडेंट हैं, बट देखो, एड्स पे डिपेंड रहना एक स्पेसिफिक चीज है, लेकिन वो एड अगर कल को नहीं परफॉर्म करती है, कल को गूगल, मेटा या किसी भी चीज की तरफ से वही सेम लोग आपको एड्स में, लीड्स में दे रहे हैं, बट ये वाली चीज तो ऑर्गेनिक है, यहाँ तो आपके कोई पैसे भी नहीं लग रहे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एक लीड से कैसे 50 से 100 लीड्स आप जनरेट कर, एक रील से कैसे 50 से 100 लीड्स भी जनरेट कर सकते हो। देखो, एक अच्छी रील, आप अगर अच्छी स्क्रिप्ट बनाते हो तो मिनिमम इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो शुरू में 10,000 लोगों तक पहुंचा देगा। ठीक है, उस स्पेसिफिक रील को अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो 10,000 लोगों तक पहुंचाता है। सिर्फ 3 या 5% लोग ही होते हैं जो कमेंट करते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दोस्त सिर्फ 3 से 5% लोग ही होते हैं जो कमेंट करते हैं। ये स्टैंडर्ड रेशियो है, मैं ये नहीं कह रहा कि 10,000 बंदे देख रहे हैं तो आपके पे 5,000 कमेंट कर देंगे या 1,000 कर देंगे, नहीं, 300 ही करेंगे। तो उन 300 से 500 कमेंट्स के बीच में भी आप जब डीएम भेजोगे, किसी को मैसेज भेजोगे, उसमें से भी सिर्फ 10% लोग ही होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं। सिर्फ 10% लोग होते हैं। तो इसका मतलब आपके पास 30 से 50 लीड सिर्फ एक रील से आती हैं। अगर 10% लोग ही होते हैं जो आपको नाम, ईमेल, नंबर देते हैं, सिर्फ 30 से 50 लीड्स आती हैं आपके पास एक रील से। और सेम प्रोसेस अगर आप हफ्ते में 3 डाल रहे हो या 2 डाल रहे हो तो आप काउंट कर सकते हो महीने की आपके पास कितनी लीड्स ऑर्गेनिक आ रही हैं। यहाँ आपने कोई एड स्पेंड नहीं करा या आपसे कोई पर लीड चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक आ रही है आपको देखकर। और ये मॉडल बहुत सस्टेनेबल है, बहुत नेक्स्ट लेवल पे लोग इस मॉडल पे खेल रहे हैं। मेरे बहुत सारे ट्रेनीज हैं जो इसी से ही, जिसके 500, 1,000, 100, 500, 600 फॉलोअर्स भी नहीं है, वो भी हजार हजार लीड्स एक एक रील से जनरेट कर रहे हैं ऑर्गेनिक। बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिना कोई एड में स्पेंड करे पैसे। इतना पावरफुल है ये, दिस इज फिनोमिनल। राइट, तो ये जरूरी है करना, प्लस इससे आपके कुछ जा नहीं रहा, आप ऑलरेडी कंटेंट डाल रहे हो, बट अब आप उस कंटेंट में बस एक लीड और जनरेट कर रहे हो। ठीक है, इतना आप काम और कर रहे हो, उसी के साथ साथ आपका कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये जरूरी है, इसमें कोई एड्स नहीं रन करी, कोई कोल्ड आउटरीच नहीं करी आपने। ठीक है, तो अब आता है
ये तो हो गया एक फायदा लीड जनरेशन वाला आपके बिजनेस के लिए। और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, अब आप अपना अगर पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो, और आप जब पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके उसको मोनेटाइज करते हो, तो लीड जनरेशन तो एक सबसे बड़ा फायदा है। और उसके अलावा क्या ऐसे फायदे हो सकते हैं, तो वो होता है, सबसे पहला फायदा होता है जो होता है वन टू वन कंसल्टेशन। वन टू वन कंसल्टेशन मतलब आप किसी चीज के, अगर आपको कोई चीज देखो, ये लेकिन ये सब चीजें तब करनी है जब आप एटलीस्ट 2-3 महीने सिर्फ अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, लीड जनरेशन आप शुरू कर सकते हो विद इन फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, क्योंकि वो जरूरी है। लेकिन अगर आप सेकंड तरफ जाते हो, थोड़ा उसको मोनेटाइज करना चाहते हो या उससे पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको इंस्टाग्राम फेसबुक या आपको कोई इतने पैसे नहीं देते, तो उसके लिए आपको कुछ फनल्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन उन फनल्स बनाने के लिए लोगों को आप पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो फनल्स कैसे बनते हैं, उसमें एक होता है कोचिंग का फनल। कोचिंग का फनल मतलब अगर आप किसी चीज के एक्सपर्ट हो, रियल एस्टेट के, डायरेक्ट सेलिंग के, फिटनेस के, फाइनेंस के, तो आप वो सेम चीज लोगों को सिखा भी सकते हो। मतलब आप पेड कॉल्स कर सकते हो वन टू वन उनके साथ, और वो स्पेसिफिक चीज सिखा सकते हो और उनसे एक स्पेसिफिक चार्ज ले सकते हो। क्योंकि लोग अब आपको ट्रस्ट करते हैं, आपके कंटेंट को देखते हैं, तो इससे लोगों की जो बाई करने की चांसेस होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो तेज हो जाते हैं। सेकंड होता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ट है, एक बार बनाओ, मल्टीपल टाइम्स बिकता है। ई बुक्स हो गई, ऑनलाइन कोर्सेज बना दिए, रिकॉर्डेड वर्कशॉप्स बना दी, एक बार आपने बनाना है, मल्टीपल टाइम सेल होता है। इसको आप शुरू में 200 से 1000 रुपए तक का भी प्राइस रख सकते हो, और ये भी आप सेल कर सकते हो, क्योंकि अब इसके लोग आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, तो लोग ये लेने में भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और ई बुक्स होती है, एक ई बुक की फनल होती है जिसमें 49-59 रुपीज की लोग ई बुक बना देते हैं उसी स्पेसिफिक चीज को। और जो मैंने आपको कमेंट में ऑटोमेशन बताया ना लीड वाला, वो सेम चीज लोग ई बुक से भी जनरेट करते हैं। कि आप हमें बोलोगे तो मैं आपको एक गाइड भेज दूंगा, या एक स्टेप बाय स्टेप गाइड भेज दूंगा, तो उसमें फिर जब जैसे ही आप डीएम में भेज रहे हो नाम ईमेल नंबर, वहां लोग नाम ईमेल नंबर नहीं ले रहे, वहां लोग सीधा सीधा ई बुक भेज रहे हैं। और उस ई बुक का वो 49 रुपीज 59 रुपीज चार्ज लेते हैं। इससे इनकम भी आनी शुरू हो जाती है आपको, साथ साथ एडिशनल। मतलब एक तो आई रही है लीड से जो बिजनेस है आपका, प्लस एक एडिशनल इनकम। थर्ड होता है फ्रीलांसिंग मॉडल, आउटरीच मॉडल। मतलब आप आउटरीच भी कर सकते हो किसी को, और अपने प्रोडक्ट्स अपने सर्विसेज खुद भी पिच कर सकते हो मैसेजेस पे, मेल्स पे, और अपना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट वहां से अटैच कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको क्लाइंट्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता। फिफ्थ सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, आप लोगों को बिजनेस के लिए चेज नहीं करते, आपके पास लोग खुद चल के आने लग जाते हैं। ठीक है, आपके पास लोग प्री वॉर्म होके आने लग जाते हैं, बिकॉज अब जो ट्रस्ट वाली चीज है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप उनकी सीधा सीधा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपको आपकी जो चेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। राइट। तो आज हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या हमने करा, क्या क्या करा, मैं क्विक सा आपको रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहली चीज, हमने अपनी एक नीश निकाली, मैंने आपको बोला माइक्रो नीश निकालनी है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कैसे पोजीशन करना है खुद को, अपने आप को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह, अपनी बायो है उस पर बहुत ध्यान से अपने फोकस करना है। थर्ड चीज, आपको ऑथोरिटी कंटेंट कैसे बनाना है, हमने टॉपिक्स निकाले, हमने स्क्रिप्ट्स निकाले, हमने उसके पूरे फॉर्मेट्स निकाले, क्या क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम्स निकाले। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया लीड्स कैसे जनरेट करनी है, मैंने ऑटोमेशन आपको बताया जो आपकी रील्स पे, आपके वीडियोस पे होना चाहिए। फिफ्थ, मैंने आपको बताया कैसे आप अपने ब्रांड को अटेंशन से इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको 3 से 4 और तरीके बताए जो एडिशनली आपको बिजनेस लाने में हेल्प करते हैं। तो ये चीजें आज जो जो पॉसिबल थी मैंने आपको सारी बताई। राइट। अभी भी एक चैलेंज जो आपको आ सकता है, एक जो चैलेंज बहुत सारे लोगों को आता है या आपको भी आ सकता है, ये सारी चीजें सीखना, और इन सारी चीजों को जब आप एक्चुअल में करने लगोगे, राइट, तब वो चीजें आपको बहुत बार सेटबैक्स दे सकती हैं, मुझे पता है। ठीक है, नोइंग इट एंड नोइंग दिस एंड एक्चुअली बिल्डिंग दिस आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। दोनों चीजें अपने आप में अलग हैं, बहुत अलग हैं। और जब आप इंप्लीमेंट करते हो तब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जो आपके बिजनेस के लिए, आपकी ब्रांडिंग के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। राइट, इनके अलावा भी। और मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो सीखते हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं जो इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, वहां जो बीच का गैप है लर्निंग और अर्निंग का, उसको हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं। और जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, तब बहुत सारी चीजों में हम पीछे आ जाते हैं, या हमें वो पुश चाहिए होता है, या हमें वो डायरेक्ट मेंटोरशिप किसी की लगती है जो हमारे साथ रहकर ये सारी चीजें आपके साथ रहकर कराए। राइट, वो लगता है, एक चीज आती है।
तो अगर आप चाहते हैं वो सारी चीजें मैं आपको आज सिखा रहा था, और प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपके साथ रहकर, फुल फ्लेजेडली आपके साथ रहकर, ये सारी चीजें मैं आपके साथ मिल करूं आपके साथ, और आपका जो पूरा ब्रांड का फाउंडेशन, ठीक है, आपका पूरा पर्सनल ब्रांड का फाउंडेशन हम रेडी कराएं आपके साथ रहकर, आपका पूरा कंटेंट का सिस्टम रेडी कराएं, आपको लीड्स का पूरा इंजन रेडी कराएं ऑर्गेनिक जो आपके बिजनेस के लिए स्पेसिफिक आए, आपका पूरा इनकम का रोड मैप रेडी कराएं, ठीक है, पूरा सब कुछ आपके साथ रहकर मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें रेडी भी करा दे। तो क्या आप वो चीज करवाना चाहेंगे? कितने लोग हैं जो ये सारी चीजें हम साथ चाहेंगे कि मैं ये सारी चीजें आपके लिए बिल्ड करा के दूं स्टेप बाय स्टेप, जिसमें पूरा आपका ब्रांड फाउंडेशन आप क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस लेवल पे जाके बनाना है, क्या चीजें डालनी है, क्यों नहीं डालनी, क्या होना है, इससे आप क्या रहेगा, एक स्मॉल क्लोज ग्रुप में पूरी वर्किंग करें हम साथ रहकर, पूरा डीप में, इन डेप्थ जाकर, जिसमें आपका पूरा पर्सनल ब्रांड बनवाना फ्रॉम स्क्रैच टिल वहां से लीड्स आना, तब तक मैं आपके साथ रहूं पूरा पूरा। तो कितने लोग हैं जो करना चाहेंगे? प्लीज टाइप यस इन द चैट। कितने लोग हैं जो चाहते हैं ये चीजें हम आपके लिए करा कर दें फ्रॉम स्क्रैच, मतलब सीधा सीधा बिल्ड करा कर दें फ्रॉम स्क्रैच? How many people want this? Please type yes in the chat. Come on. Please type yes in the chat. Oh, so happy to see so many yeses. Awesome, 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 awesome. तो चलिए अब मैं ज्यादा देर और ज्यादा सस्पेंस नहीं करता, और अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ रहकर, आपके साथ पूरा एक एक चीज आपके साथ रहकर आपसे बिल्ड करवाएं विद continuous throughout hand holding support, तो अगर आप चाहते हैं देन वी हैव अ वेरी स्पेशल 3 मंथ्स का वर्कशॉप, 3 मंथ्स का ऑनलाइन प्रोग्राम, लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम, कोई कोर्स नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, 3 मंथ्स का पूरा लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ब्रांड एक्सेलरेटर, जहां पे आपको मैं पूरा टाइम 3 महीने तक लाइव आपको एक एक चीज रहकर सिखाऊंगा, सब कुछ लाइव फ्रॉम स्क्रैच, एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसकी मास्टरी, हर प्लेटफॉर्म की आपके बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली, आपकी नीश के लिए, आपको किस नीश में जाना है, किस बिजनेस में जाना है, और सिर्फ ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि आप सुन रहे हो और मैं सिखा रहा हूं, आपके साथ रहकर पूरी की पूरी क्लोज वर्किंग करूंगा। राइट, तो ये क्या है 3 मंथ्स के प्रोग्राम में कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है। पहली बात तो ये सिर्फ 15 लोगों के लिए है। ओनली 15 बंदे एक बैच में इसमें रहते हैं, जिससे मैं हर बंदे के साथ रहकर काम कराता हूँ। रहकर मतलब साथ रहकर हम एक एक चीज बिल्ड कराते हैं, और आप मेरे साथ थ्रू आउट उसमें रहते हैं, हम पूरा टाइम बात करते हैं और आपके साथ एक एक चीज हाथ पकड़ के आपसे करवाते हैं। राइट, 15 बंदों के लिए एक बैच में रहता है ये, 3 दिन का। इसमें सबसे पहले हम आपके साथ एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम करेंगे जो चलेगा 3 से 4 घंटे का। 3 दिन का प्रोग्राम जो चलेगा 3 से 4 घंटे का, जो होने वाला है 29, 30 और 31 जुलाई को, जो अभी कमिंग 29, 30, 31 जुलाई को 3 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें 3 से 4 घंटे आपका पूरा पर्सनल ब्रांड का फाउंडेशन रेडी करवाएंगे हम। ठीक है, मैं करवाऊंगा पूरा पर्सनल ब्रांड का फाउंडेशन, क्या डालना है, किस नीश में जाना है, स्पेसिफिकली आपके साथ बैठ के एक एक बंदे के साथ रहकर हम बिल्ड कराते हैं। ठीक है, मैं, मेरी टीम और वो 15 बंदे इसमें रहते हैं, और कोई नहीं होता। राइट, स्टेप बाय स्टेप हम आपसे चीजें बिल्ड कराएंगे, क्या आपको डालना है, कैसे डालना है, क्या पोजिशनिंग बनानी है, लीड वाला मॉडल कैसे आएगा, आपका पूरा ऑटोमेशन तक हम सेटअप करवा के देंगे। पूरा ऑटोमेशन आप सेटअप करोगे हमारे साथ रह के, हम वहीं पे बैठ के लाइव सेटअप कराएंगे। तो ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, कोई रिकॉर्डिंग या कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, लाइफ टाइम इसमें हम आपको कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा, प्लस जो चीजें मैं आपको 3 दिन में सिखाऊंगा वो सारी चीजें अगले 12 हफ्तों तक आपसे एवरी वीक मैं लाइव आकर हर वीक एक ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें वो सारी चीजें आपसे मैं इंप्लीमेंट भी कराऊंगा। और एवरी वीक आपको एडिशनल हम ट्रेनिंग देंगे सिखाने के लिए, कोई एक्स्ट्रा चीजें जो आपको इन 3 दिनों के बाद एडिशनल स्टेप्स में सिखाई जाएंगी, प्लस वो सारी चीजें इंप्लीमेंट भी कराई जाएंगी। और ये सब लाइव है, 100% लाइव है, एक भी परसेंट की इसमें रिकॉर्डिंग नहीं चलती, या कोई ऑनलाइन कोर्स टाइप चीज नहीं है।
ठीक है। फर्स्ट डे क्या होगा, आपका पूरा पर्सनल ब्रांड हम बिल्ड कराएंगे। जो 3 दिन है उसमें जो पहले दिन होगा उसमें आपका पूरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा। आपका पूरा एआई का एवेटार हम रेडी कराएंगे। ठीक है, एआई एवेटार मतलब जिसमें जो लोग हैं ना वीडियो नहीं बना सकते, या जो लोग हैं हमें कैमरा पे नहीं आना, तो आप बताओ, आपका एवेटार आएगा आपके जैसा दिखने वाला, आपके जैसा बोलने वाला, आपके जैसा बॉडी स्ट्रक्चर वाला, एग्जैक्टली सेम एआई क्लोन आपको अपना कैसे बनाना है, जो आपकी तरह दिखता है, आपकी तरह बोलता है, आवाज भी सेम आपकी है, वो बनाना आप हमारे साथ बैठकर बिल्ड करोगे फर्स्ट डे के अंदर ही। राइट। फिर आपको सोशल मीडिया पे कैसे कैरेक्टर बिल्ड करना है, कैसे अथॉरिटी अपनी बनानी है, लोग आपको कैसे देखना शुरू करेंगे, आपकी फील्ड के अंदर आपकी माइक्रो नीश क्या होनी चाहिए, जिस बिजनेस में आप हो, जिस प्रोफेशन में आप हो, उसमें कौन सी माइक्रो नीश आपको रखनी है, वो बताएंगे। आपका पूरा लीड जनरेशन इंजन हम फर्स्ट डे ही सेटअप करा देंगे, जिसमें आपका पूरा ऑटोमेशन लीड्स वाला वो हम सेटअप करा देंगे, पूरी प्रोफाइल्स आपकी सेटअप करा देंगे हर प्लेटफॉर्म की फर्स्ट डे के अंदर ही, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन। फर्स्ट डे के अंदर सारी प्रोफाइल आपकी स्क्रैच से हम सेटअप करा देंगे, किस पे क्या डालना है, कैसे डालना है, क्या टॉपिक्स होने चाहिए, क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, मेरे साथ बैठकर आप लिखोगे। ठीक है, मेरा मतलब मेरे साथ बैठकर आप काम करोगे, ये पूरी इम्प्लीमेंटेशन चलेगा। फिर आपसे हम फर्स्ट डे पे ही बहुत सारी वीडियो शूट कराएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड कराने के लिए आपसे हम बहुत सारे वीडियो शूट कराएंगे आपके फोन से, कैसे शूट करनी है, वीडियो में क्या बोलना है, कैसे वो फोन होना चाहिए, कैसे कैम रखना है, कितना स्पेस, क्या सब कुछ पूरा आपसे मैं ही करवाऊंगा लाइव वर्कशॉप के दौरान ही। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है वर्कशॉप के बाद कुछ होगा, जो भी होगा इसी के साथ ही होगा। तो ये अगर किसी को बिजनेस ऑनलाइन सेटअप करना है और अपना सारा बिजनेस ऑनलाइन लेकर जाना है और वो ऑनलाइन वहां से बिजनेस जनरेट करना है, देन दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू कैन एवर गेट। ठीक है, इसलिए इसमें हमने 15 बंदे लिए हैं, इसलिए 15 से ज्यादा नहीं लिए, बिकॉज एक एक बंदे को मैं बहुत क्लोज अटेंशन और इंटरेक्शन के साथ सिखाना चाहता हूँ और करवाना चाहता हूँ। ठीक है, सेकेंड डे पे हम आपकी पहली फाउंडेशन बनी। थर्ड डे का जो सेकेंड डे है उसमें हम आपका पूरा कंटेंट की और आपको कैसे दिखाना है खुद को, विजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है, वायरलिटी वाली चीजें, वो सारी हम सेकेंड डे पे करेंगे। ठीक है, फिर आपका पूरा कंटेंट क्रिएशन का मैं सिस्टम रेडी कराऊंगा, जिससे आपके पास भर भर के टॉपिक्स, वीडियो बनाने के तरीके सब आपके पास ऑलरेडी पड़े हों। ठीक है, कैसे एक कंटेंट आप बनाओगे उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कैसे स्कैटर करना है, फिर आपको यूट्यूब पे क्या डालना है, इंस्टाग्राम पे क्या डालना है, फेसबुक पे कैसे, हर प्लेटफॉर्म वाइज आपको मैं मास्टरी करवाऊंगा सेकेंड डे के अंदर ही। यूट्यूब पे कैसे बनाना है, इंस्टा पे कैसे बनाना है, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म वाइज हर प्लेटफॉर्म को हम मास्टर करेंगे। ठीक है, फिर आपका हुक बैंक हम रेडी करा के देंगे सेकेंड डे में, क्या क्या हुक्स आपको रखने हैं, क्या क्या हुक्स आपको बनाने हैं, ये सब आपसे सेकेंड डे में ही कराया जाएगा। ठीक है, थर्ड डे में आपको हम पूरा का पूरा जो चीजें हमने 2 दिनों में करी, अब थर्ड डे वो सीधा सीधा इनकम वाली तरफ जाएगा। इनकम वाली तरफ मतलब अब कैसे आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, बिजनेस आएगा, ऑटोमेशंस कैसे लगेंगे, फनल्स कैसे बनती हैं, वो फनल्स आप बनाओगे मेरे साथ बैठ के अपने लिए लाइव। ई बुक फनल बनानी है लीड वाली के लिए, देखो लीड के ना बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं, सिर्फ कमेंट्स वाली चीज से लीड नहीं आती, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं लीड लाने के। एक ई बुक फनल होती है, एक और हुक फनल होती है, तो वो सारे फनल्स आपके बिजनेस के लिए हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बैठकर बिल्ड करेंगे। आप मेरे साथ बैठकर बिल्ड करोगे आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, फर्स्ट आपका प्रोडक्ट हम यहीं रेडी करा के देंगे, जो वो फनल के लिए जरूरी है, वो प्रोडक्ट आप मेरे साथ थर्ड डे पे ही रेडी करोगे बैठ के लाइव। राइट। तो ये सारी चीजें आपको इसी 3 दिन के अंदर कराई जाएंगी, जो 29, 30 और 31 को होने वाला है। ठीक है, कैसे आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, आपका पूरा 90 डेज का मोनेटाइजेशन प्लान, रोड मैप आपसे हम लाइव थर्ड डे पे ही बनवा लेंगे। ठीक है, ताकि जब हम इम्प्लीमेंट कराएं हम उसी प्लान के ऊपर काम करें, जो हम अगले 3 महीने आपसे इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये तो हो गया पूरे 3 दिन आपको जो जो सिखाएंगे हम। राइट, इस पूरे 3 दिन की जो वैल्यू है, और ये जो पूरा 3 मंथ्स का हमने पूरा प्रोग्राम बनाया, इसकी जो टोटल वैल्यू है वो ₹90,000 बनती है, बट आपसे इतना नहीं ले रहे। रेगुलर प्राइस है जो इसका, वो ₹15,000 है, जो हमारे वेबसाइट पे और हम हर जगह इसको इतने ही प्राइस में सेल करते हैं। बट आप अगर आप यहाँ आज अभी हमारे साथ बैठे हो और हम इस मास्टर क्लास के लिए एक स्पेशल ऑफर में इसको हम लॉन्च करते हैं। ठीक है, जो है 3 डेज की वर्कशॉप प्लस 3 डेज का पूरा इम्प्लीमेंटेशन, जो आपके साथ हम 12 हफ्ते तक एवरी वीक में लाइव आके कराऊंगा, जो 3 दिन के बाद वाले 12 हफ्ते होंगे उसमें कराऊंगा, वो हम ऑफर करते हैं ओनली फॉर ₹4990 इंक्लूडिंग जीएसटी।
4990 इंक्लूडिंग जीएसटी ओनली फॉर फर्स्ट 15 पीपल। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप अपने बिजनेस के लिए उसको सीरियसली ऑनलाइन बिल्ड करना चाहते हो, तो लिंक आपके चैट बॉक्स में आ चुका है। आप वहां पर जाके पे कर सकते हो और अपनी सीट अभी रिजर्व करा सकते हो। ये है 15 बंदों के लिए सिर्फ, और इसमें सारे 3 मंथ्स का आपको एक्सेस दिया जाएगा। राइट, 15 बंदों के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज उससे ज्यादा कि हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है, और उससे ज्यादा हमारे पास केटर का नहीं कर सकते हम लोग उससे ज्यादा लोगों को इतना, हम क्योंकि हम एक एक बंदे के साथ बहुत इन डेप्थ जाकर काम करते हैं। राइट, तो फिर हमारे पास उस उतनी एक आप कह सकते हो बैंडविड्थ नहीं है जिसमें हम सबको ले सकें, तो इसलिए 15 बंदे ही हैं। 15 के बाद हम इसमें लिंक ही क्लोज कर देंगे। 15 के बाद आप हम पे नहीं लेंगे, किसी का भी पेमेंट नहीं लेंगे। तो 4990 के अंदर ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपको मिलता है। आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो, अपना नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, किसी से